और क्या हाल है बेरोजगार लोगों की मजबूरी में हुई पैदाइशों। क्या हाल है नल्लो, दल्लो। यार मेरा क्या चाहता है, मैं करता हूँ कहानी शुरू। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस गांड के चौधे को। ये मादर चौध रंडी रोना कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को देख के। साला ब्रेकअप वेकअप कर रहा है, ये रंडी रोना कर रहा है, भीख मांग रहा है। माँ चुदा दी इसने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो खैर चलो छोड़ो, ये तो हर कहानी में होता है, हीरो करता ही है माँ चुदा था अपनी। हम देखते हैं वहाँ पे वो उसे मैसेज कर देती है, उसको दिल टूट जाता है, सब अंदर पंदर बाहर आ जाते हैं। लोग कहते हैं उसके दोस्त क्या रहे, अबे साले तू क्या कर रहा है। वो वहाँ से कमरा तोड़ के बाहर भाग जाता है। वो एकदम लगता है इसका एक बार फिर से कट गया है, वो था बड़ा गंदे वाला, छठी बार कटा है। वो बाहर आता है, अपनी गर्लफ्रेंड से दुआ कर रहा होता है, भीख मांग रहा होता है। लोग उनको देख के बकचोदी कर रहे होते कि ये साला रंडी रंडी बाज आदमी फिर से एक लड़की के पीछे पड़ गया। लड़की लौंडिया उसकी कहती है कि उनमें छिनार की पैदाइश। सभी लोग अभी हमें देख रहे हैं तो बकचोदी अभी हम नहीं करते हैं। वो कहता है अरे वो मेरी बाबू, मैं जानता हूँ तो हमको गुस्सा है, एक हम तेरे लिए काहे लेके आए हैं लिट्टी चोखा। तो उसको देख के कहते हैं कि देख इस रंडीबाज आदमी को, कभी मेरे पीछे भागता था, कभी इसके पीछे भागता है, मुझे कभी दाल बाटी ऑफर करता था, मुझे पिज्जा बर्गर। उसकी लौंडिया उसे कहती है कि देख तेरा पुराना छिनार जो है ना वो मेरे लाइफ में वापस आ चुका है, तो तेरे जैसे छिनार की अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं चली। वो कह रहा है क्या ओए, तेरे पे इतना पैसा लगाया पर फिर भी आज तक कभी तूने मेरे को नहीं दिया। वो साला नाजायज पाप की औलाद जिसके पास अंधाधुंध पैसा है, तो डेली रशियन को पेलता है, साला आज आखिरकार तेरे पीछे वापस कैसे आ गया। वो कहता है कि मैं तो आ गया, तू बता। की स्टोरी अब मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मेरा पुराना छिनार वापस आ चुका है, मैं चला। और हम देते हैं वो चली जाती है। वो साला कोठे पे बैठ के ठेके पे बैठ के अपना दारू पीने लगता है कि साला मेरा तो जीवन ही बर्बाद है। अबे यार मैं क्या करूं, मैं एक दिन उन लोगों को कुत्ते की तरह मारूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी हम देखते हैं सिस्टम आता है क्या, अरे देखो एक और गांड का चौथा हमें मिल गया, ऐसा है ना। हम देख सकते हैं साला तेरे से ज्यादा बेरोजगार आदमी भी आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखा है। चल ठीक है, हम तेरे को 90 ट्रिलियन डॉलर का पॉइंट देते हैं। मतलब वेट ये क्या है, इसमें क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी एक लौंडिया कहती है कि ओए 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 वो ठरकों की नाजायज पैदाइश, साले कहाँ देख रहा है, कहाँ डाल रहा है, संतरों में क्या देखना चाहता है बे तू। उसको देख के स्तंभ हो जाता है कि अरे भाईचो रशियन फेल है इसके सामने। तो उससे पूरी बात बताता है कि सुन बेगान की चौधरी मेरी बात सुन, देख अब अगर तू किसी लौंडिया के साथ फिजिकल नहीं कम से कम इमोशनली मेंटली अगर तू बॉन्ड बना लेगा ना और उसकी प्रेविटी राइज कर देगा तो तेरे को बिलियंस ऑफ डॉलर पॉइंट तेरे मुंह पे मारेंगे, फिर दिन में एक क्या 1000 रशियन पेलना चलेगा। सिस्टम को देख के उसकी साल की फट जाती है। वो कहता है कि 90 ट्रिलियन, अबे इतना पैसा एग्जिस्ट भी करता है, साला मेरे को पता भी नहीं था। उसको सिस्टम कहता है कि ये ले तेरे को ब्लैक कार्ड देता हूँ जो तेरी औकात से तो बाहर है, पर इसका इस्तेमाल कर। वो कहता है इन द केस यानी सबसे पहले इस लौंडिया पे इस्तेमाल करता हूँ। हाय कैसी हो, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस कवर करूंगा। लौंडिया की उसके साथ क्या बोलते हैं बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद में उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। वो कहती है अच्छा तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही तुम फ्लर्ट करने की कोशिश करे हो, साले जेब में 10 रुपए नहीं होंगे आखिरकार मेरे एक्सपेंसेस कवर करेगा। लोग कहते हैं कि वो शूली है ना टी डिपार्टमेंट से कि आर्ट डिपार्टमेंट से। मैंने सुना है एक बंदे ने इसके ऊपर 3 लाख रुपए खर्च किए थे पर फिर भी ये लौंडिया मानी नहीं थी। ये बंदा क्या ही कर लेगा। कहता मेरे में तो इतनी औकात है, मैं तो कर सकता हूँ। वो कहता अच्छा आज मैं अपने सारे दोस्तों को यहाँ पे ट्रीट दूंगी जो कन्वेंसरी स्टोर के अंदर है स्नैक्स लेने के लिए, क्या तुम मुझे पैसा दोगे? चलो मुझे दिखाओ आखिरकार कितना पैसा है। साले कपड़े तो तूने गरीबों वाले पहन के, तेरे से अच्छा बिहारी पहनता है कपड़े। उसे दे देता है कि ये ले, ये देखिए सभी कहते हैं कि बाप रे इसने उसको पैसा दे दिया। साला दिखने में तो गरीब से भी नीचे गिरा हुआ है, लगता है ये एक्चुअली में कोई हिडन जीनियस है। वो कहता है कि चलो मैंने दे दिया, ये काफी नहीं है। अब हम लोग एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करते हैं। वो कहते मैं तो अंधी थी, साला ये बहुत ज्यादा ही अमीर निकला बे। चलो अच्छा है, इतनी जल्दबाजी क्या, चलो हम लोग एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, हम कहीं और चले, क्या फायदा उठा लेती हूँ। हम देखते हैं वो जाते हैं कहीं गुच्ची वुच्ची स्टोर में, जो कि गुच्ची का बेल्ट तो मेरे पास है, मेरे बाप ने मुझे मारा भी था गुच्ची के बेल्ट से, मार करके मजा आ गया। वो कहती है कि मुझे यहाँ से गुच्ची का बैग लेना है। वो कहता है कि वाह सच में लड़की तो बड़ी कमाल की है, नो प्रॉब्लम मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैं पहले जिंदगी ब्रोकन थी पर लेकिन अब सिस्टम बाबू हमारे पास आ चुके हैं, पर लेकिन फिर भी मुझे लड़कियों का इस्तेमाल करना है। हम देखते हैं वहाँ पे होती है उसकी वही छिनार, कि अपने छिनार के साथ आई होती है। छिनार अपने गांडू से करेक्टर को देखती है। दूसरी वाली लौंडिया कहती है कि ओह देखो लगता है ये तुम्हारी पहली वाली छिनार है, क्यों है ना? लगता है कि मैं गलत समय पे आ गई थी। होता नहीं तुम सही समय पे आई हो। आपके पास लिमिटेड एडिशन का बैग है? होता हाँ एक ही है, लेकिन ये इस औरत ने ले लिया है। वो कहता है अच्छा कि हाँ मेरा पुराना आदमी। तो मैं दिखाती हूँ एक गरीब में और एक अमीर में क्या अंतर होता है। बाबू मेरा बर्थडे, किसी का बर्थडे आ रहा है, क्यों है ना? कि किसी का क्या, हाँ आ रहा है तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो? बोलते हाँ मुझे ये बैग लेना था। वो कहता औकात में रह लो तुम। वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो
कि मर्दों का पैसा उड़ाती है, सालों को खुद के पास गरीब के लिए पास खाने के लिए एक ब्रेड नहीं होती और हम जैसे अमीरों का पैसा उड़ाती है। दैट्स वाई द रीजन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था। वो कहती क्या, वो वहाँ पे तभी आती है, वो कहती कि सॉरी ये बैग तुम नहीं ले रही तो मैं ही ले लेती हूँ। उसकी वहाँ फेवरेट प्लस होने लगती है 20 वो कहता आहा दिस इज द पावर ऑफ मनी, 60 पॉइंट मिल गए। पर लेकिन कैशबैक थोड़ा कम ही मिला है मुझे। कहते बाप रे मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ लोग जो कि एकदम अमीर दिखते हैं, जिनकी इतनी खूबसूरत लड़की भी होती है, पर लेकिन वास्तव में 10 रुपए खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। और कुछ लोग जो दिखने में गरीब होते हैं पर लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। मुझे इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। वो कहते कि ये बैग और ये बॉयफ्रेंड ये मेरा है हाथ से। लगता है मैंने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। हस्बैंड चलो चलते हैं। वो देखिए चैन यू तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। वो कहता है कि बाप रे ऐसे ही क्या हुआ, लगता है कि इसका दिमाग सटाया गया है। हम देखते हैं सिस्टम कहता है कि नंबर 2 का रिलेशनशिप आपको मिली है ली टोंग, जो कि एक छिनार किस्म की औरत है, पर आपको इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। अब इसकी फेवरेट आप राइज कीजिए एंड देन फिर उसके बाद पैसा पाइए। वो होता है कि क्यों सेटिस्फाई हो, मैंने तुम्हारा बदला लिया है, अब कहाँ चले। वो होता है ऑफकोर्स अभी भी हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू रखेंगे। मैं जानता हूँ तुम सेटिस्फाई नहीं हुई हो, चलो अभी भी आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लोग अंधाधुंध पैसे के ऊपर मुतते हैं गंदी तरीके से कि अंधाधुंध पैसा है, पानी की तरह बहाते हैं हम पैसे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। जिसको देख के उसकी फेवरेट बढ़ती जा रही होती है, ये वो करते करते पूरा दुकान लूट लेते हैं। वो कहती है कि बस करो, मेरे हाथ में सिर्फ 2 बहुत कम बैग आए हैं, मतलब कि इतने ही बैग आ सकते हैं। वो कहता है ये फिट नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे घर भी खरीदना चाहिए। वो कहता है अरे रुक जाओ आई नो ऐसा तुम आग की तरह मुत रहे हो, पर फिर भी रुक जाओ, थोड़ा सा आराम करो। कि क्या मैंने इसे डरा दिया? हाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं और एक घर खरीदने की बात इसकी औकात से पार है। तुम शूली हो क्यों है ना, 8 क्लास से 21 साल की 165 सेंटीमीटर की 45 किलो तुम्हारा वजन है, रेड कलर ब्लैक है। कोरियन छिनार लोग बहुत पसंद है और उसके बारे में और डिटेल बताता है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें बताया, मुझे आज तक कभी तुम्हारे बारे में इसके बारे में पता नहीं था। मिस आपके पास मेंबरशिप कार्ड है, 5 लाख का लेना चाहूंगा। जब भी ये औरत आपके स्टोर में आए तो वो सारे लेटेस्ट एडिशंस आप रिकमेंड करना। वो ठीक है, यदि मैंने तुम्हें डरा दिया तो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता हूँ ये सब कुछ। वो कोई से लट्टू हो जाती है। वो कहता है यदि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है कि तुमने मुझे ऑफेंड किया कोई बात नहीं। वो कहता है ये बकवास करना बंद करो। उसकी फेवरेट 30 बज जाती है। लड़कियां कहती है कि क्या बंदा है, दिखने में एकदम डिसेंट है पर साला एक बहुत ज्यादा ही जीनियस है। सच में इस प्रकार की लड़कियां ही वास्तव में इस प्रकार की कचौदी कहानियों के मेन कैरेक्टर होते हैं। कहता है कि पैसा है तो मतलब कि लड़कियों को पटाना आसान है, तो तुमने मुझे इतनी सी चीज दी, चलो मैं भी तुम्हें कुछ देती हूँ। वो कहता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो डोंट वरी, मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी, मेरे साथ आओ। यदि मुझे इसे अपने पास मेंटेन रखना है तो मुझे भी कुछ बहुत करना पड़ेगा। वो उसे अच्छे भले कपड़े देती है, उसका हेयर कट करवाती है और उसका पूरा हुलिया ही बिगड़ देती है, बल्कि सुधार देती है। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। वो अपने मन में कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि इस प्रकार की मैंने चीजें पहनी है। सच में तुम तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो, लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमसे फिर से जरूर मिलना चाहूंगी। करण फेवरेट 70। वो घर आता तो उसके भाई लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं इसे शू लिली के साथ डेट पे गया था। वो तो क्या बकवास करा है, शू लिली वो बहुत खतरनाक औरत है। वो कहता हाँ वो बहुत पावरफुल है, आर्ट डिपार्टमेंट की है, 4 लोंडो को उसने डम किया था, तेरा भी साला अभी ब्रेकअप हुआ है। वो तो मेरी एडवांस यही करूंगा और तेरी औकात से बाहर है। वो तो सच में अभी उसकी एक्स छिनार का मैसेज आता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो तो अच्छा हाँ इसको इसका आईना दिख चुका है जिसकी कहानी, तो फिर भी वो उसके साथ तब भी खेल रहा होता है। वो वहाँ पे अपने फालतू के एक्सक्यूज दे रही होती है तो अमामेड उसे 50,000 दे देता है। वो तो कि वेट मैंने तो ऐसे ही बोला था, बेस्ट ने 50,000 दे दिए। वो तो बाप रे कौन सा अमीर आदमी को फंसाया तूने, लेकिन नहीं कोई अमीर आदमी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है, ये चैंग युआन है। वो तो क्या वो गरीब पर, लेकिन तूने तो उसे ब्रेकअप कर लिया था ना, ये बड़ा अजीब है, क्या वो वास्तव में अमीर है। वो देखिए लगता है मैंने गलत जज कर लिया था। उसकी फेवरेट 5 बढ़ जाती है, दोनों वापस चैट करने लगते हैं। और मामेगड़े कहता है कि मैं इन दोनों के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, मुझे कुछ और भी अलग बैकअप ढूंढने होंगे। चलो देखता हूँ आसपास और लड़कियां कहाँ मिल सकती है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। ओ हाँ लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे एक लड़की आराम से अपने ढूंढके लगा रही होती है, जैसे इंस्टाग्राम पे लगाती है लड़कियां। वो कहता है वाह इनके ऊपर अंधाधुंध पैसा बर्बाद कर सकता हूँ। वो बहुत सारे रॉकेट देने लगता है। वो वहाँ पे उसे शुक्रिया अदा करने लगती है कि शुक्रिया ब्रदर सीक्रेट, पर तभी हम देते हैं अंधाधुंध बहुत सारे रॉकेट्स आते हैं, जिसको देख के उसकी सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। वो कहता है कि ये सब तो बस एक साधारण सी चीज है, लोग मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे थे, पैसा है तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और हम देते हैं वो अंधाधुंध पे अंधाधुंध रॉकेट छोड़ने लगता है जिनकी कीमत 1000 युआन है कंपनी के अंदर। वो कहता है बॉस को एक बहुत खतरनाक लेवल का टायरेंट आदमी आया है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर शोमिंग के चैनल के ऊपर लगाए हैं। वो कहता है क्या कहा, 10 मिलियन से भी ज्यादा, आखिरकार
किसने लगा दिए हैं। हम देखते हैं स्ट्रीम रूम के अंदर सभी लड़कियां कह रही होती कि ये मिस्टर सीक्रेट ये बड़े कमाल के, चलो इन्हें मैसेज भेजते हैं, इन्हें अपने अपने स्ट्रीम्स पे बुलाते हैं। वो तो सही कहा, श्यूमिंग के चैनल पे 10 मिलियन आए हैं। वो उसके पास अंधाधुंध प्राइवेट मैसेज की बारिश होने लगती है। ये देखिए वहाँ पे हम देखते हैं श्यूमिंग कहती है कि सच में मैं सपना तो नहीं देख रही, किसी पर्सन ने 10 मिलियन से भी ज़्यादा मेरे पे उड़ाए हैं। तभी उसके पास उसका बंदा कहता है कि बॉस ने कहा है कि इस पर्सन को तुम अपने पास सिक्योर रखो, तुम्हारा कमीशन 10% बढ़ जाएगा। वो कहता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी मछली मेरे हाथ आई है, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो वो वहाँ पे अपने नखरे शक्करे दिखाने लगती है, उसको पटाने, उसको मेंटेन करने के लिए वो उसको वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस भी भेजती है। पर तब तक हमारे में एक सोच का होता है। उसके अगले दिन देखता है कि अरे बाप रे, मैं कहाँ हकीकत थर्ड पे था, ये सब कुछ कैसे क्या हो चुका है। लोग उसके बारे में बात कर रहे होते कि भाई किसी पर्सन ने लाइव स्ट्रीम के ऊपर 10 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा बर्बाद किया है, इतना वो मेरे पास तो मैं तो भाई अपने पूरे गाँव को खरीद लूँ। वो होता है गाँव, अरे यार मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, सच में मज़ा आ जाए कसम से। वो कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसा बर्बाद कर दिया था, वो अब तक रिलेशनशिप हम उसका मेरा बाउंड नहीं हुआ है, लगता है रिलेशनशिप लाइव स्ट्रीम पे नहीं होगा, रियल लाइफ में होगा, मैं क्या करूँ। तो अंधाधुंध मैसेज उसको देखते कि इतने सारे, हाय बाप रे, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, चलो नीचे चलते हैं। वो कहता है एक्साइटेड किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो। वो ऑफ कोर्स यार आज हमारी क्लास है और आज सबसे कमाल की चीज़ है, आज शाओ यू की आ रही है क्लास में। वो हाँ यार उसे देखने के लिए बहुत सारे लड़के यहाँ आ रहे हैं, हमें जल्दी पहुँचना होगा। वो जल्दी करो। वो शाओ यू की मैं जानता हूँ उसको। क्लासरूम के अंदर एक हसीना, एक हुस्न की परी बेटी होती है जो कैंपस की सेकंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन होती है। पियानो में, डांसिंग में, स्वॉर्डमैनशिप में, सब में माहिर होती है। सभी लोग उसे एडमायर करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत औरत है। जानता हूँ उसे मैं, अब जबकि इसे परस्यू करना हार्ड है तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे पास पैसा है। वो कहती है कि हे तुमने चैंग को देखा, ये बहुत ज़्यादा ही अलग दिख रहा है, लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही इस प्रकार से आया है। मतलब मे बी मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे दिल में अभी भी मेरा पुराना वाला छिनार है, पर लेकिन उसे मैं हटा सकती हूँ मेरे चैंग के लिए। पैसा जो है इसके पास और उसकी फेवरेट अंधाधुंध बढ़ने लगती है। और कहते कपड़े बदल लिए, थोड़ा अपने आप को चोर से एक हैंडसम बना लिया हूँ, जिसके कारण ये लड़कियाँ मेरे पे मरने लगी है। छोड़ो यार, मुझे आखिर का जू किंग को पकड़ना है, उसके साथ कैसा है। वो कहता कि कम ऑन बॉस लेट्स सी हमारी गॉडेसेस आपको कैसे प्रपोज करती है। वो कहता है कि मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा है, तुम देखती जाओ। हे माय बेबी कैन वी ऐड वी ईच अदर टू इन वीचैट। वो कहता है ओए इससे दूर रहे। वो कहता है कि मुझे बस एक बार वीचैट पे ऐड कर लो, फिर एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, रियल लाइफ में भी और बैड के ऊपर भी। तभी हम देते हैं, वो उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या बे मरना चाहता है बे साले, इतने कुत्ते की तरह मारूंगी जो कि तू याद रखेगी। वो कहता है अरे नहीं नहीं दीदी मैं तो बस यहाँ पे। वो कहता तेरी औकात क्या है साले, चोर सी शक्ल है तेरी साले, ऐसा लगता है कि बेरोजगार के तो बाप लोगों में से आता है, निकल यहाँ से। और उसकी कुत्ते की तरह बेइज्जती करती है, उसे निकाल देती है। वो कहती है कि इन जैसे लड़कों से तो दूर हो। वो कहता है यूजी क्या हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर सकते हैं। वो कहता है एक और हरामी आ गया। वो उसकी तरफ देखती है, वो कहता है वेट क्या यहाँ पे मजाक करने आया हो। वो कहता है कि क्या हम लोग एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं। वो कहता है ये ब्रेव है, पहले वाले से ज़्यादा हैंडसम भी है, कमाल का है। वो कहता ओ तुम पहले वाले से ज़्यादा हैंडसम हो, तो तुम भी यहाँ स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना चाहते हो। कहता नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कहता तो क्यों इसे वीचैट पे ऐड करना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, इसके लिए। उसे देख के वो वहाँ शर्माने लगती है। क्लास शॉक्ड हो जाती कि आई कांट बिलीव ये इसे वीचैट करने पे ऐड करना है। वो तो बाप रे ऐसा बंदा मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। वो तो ठीक है, जिसको देख के वहाँ पे हम देखते हैं उसकी चिनार की। कहती है कि हे लगता है वो तुम्हारे लिए नहीं, वो उसे परस्यू कर रहा है। आके का उन दोनों में मैटर क्या है। वो कहता है वुमेन्स का डिजायर ब्यूटी एंड मनी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सर्वाइवल थिंग। मैं जानता था ये सब चीजें। उसको हम देखते हैं वो वहाँ परस्यू कर लेता है, बॉन्ड बन जाता है। वो कहता है ना बॉन्ड बन चुका है फाइनली कॉलेज के बाहर। वो कहता भाई तूने उसे कैसे अपने साथ वीचैट पे ऐड कर लिया। वो था हाँ यार, वो था भाई कसम से तू तो आखिर का जू किंग को जीत चुका है, कभी हमें भी इंट्रोड्यूस कर। वो था अरे ऐसा नहीं है। तभी वो कहता कि ओए लूजर तुझे तेरी औकात में रहना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि वो मेरी बंदी है। वो था अच्छा अब एक देखो गरीबों का मसीहा यहाँ आ चुका है, तुझे तेरी औकात भी है, मैं आखिर का तुझे तेरा फ्यूचर बताऊँ, जाके पहले कोई जॉब कर। वो कहता क्या बोला बे साले, वो मेरी है समझे, तू आखिरकार अपने आप को क्या समझता है, थोड़ा पैसा क्या आ गया तेरे पास। यहाँ पे शू लिया दी कि हे वो क्या रहा है, मैं तुम्हारा कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार करी हूँ, कहाँ थी तुम, कहाँ हो तुम। होती ये तो शूली है, हमारे कैंपस की छठी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। मुझे माफ करना, मेरे चक्कर में तुम्हें इंतजार करना पड़ा। चलो मैं तुम्हें डिनर पे लेकर चलता हूँ। तुम जानते हो क्या कि क्या मुझे क्या पसंद है। तुम्हारे कारण मेरा थोड़ा सा फैशन में और ज्यादा सेंस बढ़ चुका है, यहाँ तक कि कपड़ों के साथ साथ तुमने मुझे ये जो बैग दिलाया था ना, ये तो सच में और भी ज्यादा कमाल का है। सीरियसली भाई साहब लिटरली ऐसा बंदा मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो कहता मैं समझ नहीं आ पाया ये क्या है। वो कहता कि मैं समझ नहीं पाई ये क्या है। आखिरकार क्यों मैं उसकी जगह होनी चाहिए थी, मैं पहली हूँ उसकी लाइफ में। छिनार की तरह रोने लग जाती
जाती है। वह वहाँ उसे एक पेंटिंग भी देती है कि देखो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है, पूरी रात भर जाके, प्लीज इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो कहता है मेरे लाइफ में पहली बार है कि कोई लड़की मुझे गिफ्ट दे रही है, मुझे तुम्हें अच्छा लगा। पर हम देते हैं वो समझ जाता है कि वेट, यह वास्तव में जैसे लड़कियों का एक जाल होता है, एक मकड़ी का जाल, जिसमें यदि अगर मैं गिर गया तो समझ लो पूरी तरीके से इस मकड़ी के जाल में आ चुका हूँ। जिस समय मैंने इसके ऊपर पैसा बहाया था, इसने उसी समय ठान लिया था कि ये मुझे पकड़ के रहेगी, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैं पहला पर्सन नहीं हूँ। वो कहती है कि क्या वैसे ये अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो। वो कहती है वो वेल तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा गिफ्ट नहीं लिया है, फ्यूचर में भी तुम मुझे ऐसा दो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो कहते हैं कि तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे वापस दो। वो था ना 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 मैं ऐसा अपना फैमिली हेरिटेज में रखूंगा। वेल पेयर टू योर गिफ्ट, सच में तुम बहुत ज्यादा ही प्रीशियस हो। तभी हम देते हैं उन दोनों के बीच में माहौल बहुत ज्यादा ही कमाल का होता है कि ये फ्लर्टिंग करने में कितना बढ़िया है। और बस इसी प्रकार से सिटीज करता रहूं, इसकी फेवरेट बढ़ती रहेगी, मुझे पैसा मिलता रहेगा। तभी उन दोनों के बीच में कोई आता है कि यहीं रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम अपने काम से जा रही हो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने, ये बंदा कौन है, तुम ये यहाँ बाहर बेटी बेटी क्यों करे हो, मैंने धोखा देती है, बंदा अमीर है, तुम इसे हक कर रही हो, मेरे पास भी पैसा आएगा तो फिर आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करोगी। इवन तुमने तो कभी मुझे टच भी नहीं करने दिया। होता है कि एक अनलकी बंदा शूलें के पीछे जस्ट लाइक एकदम मेरे जैसा ये तो होता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, किसी को भी डेट करूँ किसी के साथ भी सोऊं, तुम्हें बाप का क्या जाता है। वो हेलो हेलो क्लासमेट, मेरा नाम है चेंग युआन, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम आखिरकार इसे अच्छे से जानते हो। वो कहता है कि मेरा नाम है वांग यून, 8 क्लास से हूँ, शूलें सबसे पहले मेरे साथ थी, मैं इसको डेट कर रहा था। होता अच्छा एक टाइम पे कभी मैंने भी लड़कियों को चेस किया था 3 साल तक, पार्ट टाइम जॉब की, ये किया वो किया, जिंदगी नर्क बना दी थी लड़कियों के पीछे भागने से। इन द एंड जब पैसा आया तब मुझे समझ आया, तब तक वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ जा चुकी थी, समझे। वो वेट तुम्हें भी पता है। वो कहता है देख भाई, जो हमें बिट्रे करता है ना वो हमारा वास्तव में सेल्फ मोटिवेशन बनता है। तेरे लिए तेरा बिट्रेल नहीं है, तेरे लिए तेरा ये मोटिवेशन है, समझे। मेहनत कर, एक अच्छा सा पावरफुल आदमी बन कि हर एक औरत तेरे को अपना पति बनाना चाहे, समझे। वो आदमी बन, ना कि तू किसी का पति बनना चाहे। अपने डॉम में जाओ, वापस मेहनत करो, अचीवमेंट हासिल करो, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम इतने पावरफुल जरूर बन जाओगी कि हर एक औरत तुम्हारे पीछे आएगी। वेट ये हो क्या रहा है ब्रदर चैंग, ये बस एक रेगुलर फ्रेंड है मेरा। वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे पास्ट की, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, तुम आखिरकार अपने बारे में ज़्यादा सोचती हो, मेरे सामने वापस मत आना। और तुम उस कार्ड का इस्तेमाल जब चेक कर सकती हो, समझे। जब तुम समझ जाओगी ना कि जीवन किसे कहते हैं, बंदा कौन होता है लाइफ में, प्यार किसे कहते हैं, तब मेरे पास आना। साला बहुत गंदी बात बोल के गया है, आई मीन बहुत कमाल की बात बोल के गया है, औकात से तो इसकी बाहर है। वो कहता है ना अब मुझे और भी 2-3 लड़कियों को पकड़ना है, कभी कभार घोस्ट करना भी एक बेस्ट मूड होता है। हम देते हैं वो अपनी पूरी यादें याद करती है कि मैंने इसके साथ बिताए पल, सच में ये पहली बार है कि मैं किसी को समझ नहीं पाई हूँ। तुम सच में एक जीनियसली कमाल के पर्सन हो, मैंने गलती कर दी तुम्हें आखिरकार नहीं पटा के। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी फेवरेट बढ़ने लगती है कि लगता है सम टाइम बेइज्जती करना, उसको नीचे गिराना, उसके मान सम्मान पे ठेस पहुँचाना हमारे लिए बेस्ट भी होता है, क्योंकि सम टाइम अगर औरत कुछ ज़्यादा उड़ने लगे तो इसका अर्थ है कि वो हमें पीछे छोड़ने के लिए तैयार बैठी है और कभी भी मूवमेंट आने पर हमें धोखा दे सकती है। तो उसे पकड़ने के लिए हमें कभी बार कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती है जो आखिरकार हमारी लाइफ और हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के भी विरुद्ध हो। जानता हूँ बात बहुत डीप है और बहुत कड़वी है, पर यही सच्चाई है, ठीक है। बाकी मेरा नहीं है ये इसके अंदर लिखा हुआ था। मैं क्या करूँ। मेरी बाबू हो, इसका लाइव स्ट्रीम है। ये रानी भी आ जाती है आखिरकार अपने इंस्टाग्राम की तरह, लड़कियों की तरह लाइव स्ट्रीम करने, अपने आप को झुमका लहराने के लिए, पर नहीं, ये तो यहाँ पियानो बजाने आई है। एंड देन फिर जिसके कारण होना क्या था, वो वहाँ पियानो बजाती है। वो कहता वाह, कभी सोचा नहीं था ये इतने पियानो बजाएगी, क्या बात है। वो देखता है कि एक मिनट कुछ ही लोग देख रहे हैं। वो वहाँ पे हम देखते हैं उसका दूसरा POK की शुरू हो जाता है। वो कह रही कि तुम कौन हो। वो कहते हैं अरे मैं हूँ आखिरकार, कल तुम भूल गए क्या। बोला हाँ मुझे याद आया ठीक है। ये औरत, इसको मैंने इतने सारे गिफ्ट भेजे तो अब ये साली आखिरकार मेरे को चाहती है कि मैं इसको सपोर्ट करूँ, भाग पाए क्यों। हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है कि वाह लगता है चैलेंजर आ चुका है। और है कि अरे वाह इनके बीच में PK होने वाला है, मुझे मज़ा आएगा। हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वही लड़की होती है जिसको हमारे मेकेटर ने बहुत सारा पैसा दिया होता है। ओह तो इन दोनों के बीच में फाइट है, मज़ा आएगा, क्या भाग्य है हमारा। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। वो वहाँ पे बाकी हमारे मीकेट को बुला रही होती है कि ब्रदर यान मैं कैसा करी हूँ, मेरी कमर अच्छी हिल रही है ना। हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ 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 ये सब है,
वो कहती है कि ना मेरी स्किल पूरी श्योर है, ब्रदर यान पक्का मेरे से इम्प्रेस हो जाएगा। उनके वहाँ पे रॉकेट्स छूटने शुरू हो जाते हैं कि ब्रदर यान आपका शुक्रिया, पर तभी हम देते हैं सारे के सारे रॉकेट्स हमारे प्रेसिडेंट के वहाँ छूट रहे होते हैं, जिसको देख के वो हैरान हो जाती है। अंधाधुंध, जिसको देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो देखिए वेट मेरे लिए नहीं है। तभी हम देते हैं वहाँ पे उसका पर्सन कहता है कि बॉस कह रहे हैं कि तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि क्या हुआ। वो देखिए ब्रदर यहाँ मुझे कुछ काम याद आ गया तो मुझे जाना होगा, और वो स्ट्रीम को बीच में छोड़ के चली जाती है। वो कहता है कि है इतना पैसा देने के बाद मेरे से शेमलेसली इस प्रकार की स्माइल करती, मुझे कंट्रोल करना चाहती। तेरा बाप का नौकर नहीं हूँ, प्रेसिडेंट जो हाय इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, कम से कम मेरे को थोड़ा बहुत देना। वो देखिए ये हुआ क्या आखिरकार, वो लोनली सिगरेट। वो कहता है बॉस अनदर 10 मिलियन। वो कहता है ये पर्सन क्या मिडिल ईस्ट का कोई ऑयल प्रिंस है क्या। हम लेते हैं अदर स्टीमर्स कहती कि बाप रे इतना कमाल का आदमी है, आज फिर से 10 मिलियन से भी ज़्यादा, वो भी सिर्फ पियानो बजाने वाली को। वो तो ये है क्या, वो तो कभी सोचा नहीं था। हम यहाँ क्या इनसे अच्छे से बात करनी होगी, शाओलिन वगैरह हम सबको इसे प्रश्यू करना होगा। हम देखते हैं हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट जो को वो कहती कि देखो लाइव स्ट्रीम पे तुम सच में वायरल हो चुकी हो, इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी हो। वो कहती कि इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना, मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था। आखिरकार ये कैसे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आखिरकार एक औरत का करियर इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल होता है, ये कैसे, और मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। वो कहता है ऑलराइट मुझे लेक्चर मत दो। वेल आखिरकार इंटरनेट पे इस प्रकार से करने से भी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें पता है ना लोग सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं 300 400 की एक महीने की, और अगर तुम्हारे 6000 भी लोग अगर आ गए, 6000 लोग भी, तो तुम सोच लो कितने होंगे। कुछ सोच के देख लो, इंटरनेट पे ही तुम इतना कमा सकती हो। वो कहते कि मुझे मत बताओ, आखिरकार मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कि इस प्रकार की चीज़ें करती है। वो कहता अच्छा ठीक है पहले मैं खुद जरा चेक करती हूँ, प्राइवेट मैसेज भेजती देखती हूँ उसको। वो कहता अरे यार अभी मैंने इसको इतना ज्ञान दिया, साली अब मेरे को ज्ञान दे दी है। वो कहते ये क्या, वो कहते क्या हुआ। वो कहते कि शाह भाई मेरे ख्याल से मैं इस बंदे को जानती हूँ, देखो यांग लिखा है, यानी कि ये है चैंग यांग। वो कहते मेरे ख्याल से चैंग यांग जो है ना वो किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल अमीर बिजनेस टाइकून का औलाद है। बचपन में ही इन्हें आखिरकार पावरफुल बनने के लिए इन्हें बचपन से ही अनाथ कर दिया जाता है कि तुम जिंदगी का एक्सपीरियंस लो। पर लेकिन उसने हमेशा अपने आप को एकदम लो प्रोफाइल रखा, कभी भी अपनी फैमिली का 1 रुपये भी बर्बाद नहीं किया। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहता था। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लड़की ने भी उसे डंप करके रख दिया। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, एंड नाउ ही इज अ बिजनेस टाइकून, आई अंडरस्टैंड। वो कहते तुम बहुत ज़्यादा ही नॉवल पढ़ने लगी हो, कोरियन ड्रामा देखना बंद करो। वो नहीं सच में ये रियल हो सकता है, मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनरी बनने का नाटक कर रहा है, रियल लाइफ में डिफरेंट है। वो कहता अच्छा ठीक है तो तुम्हें ऐसा लगता है। उसका हम देखते हैं फ़ोन बजता है। वो कहता कौन है, जो केन। वो वहाँ पे उसके साथ बातचीत करने लगता है। वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आखिरकार ये पूछेगी, मुझे लगा था कि ये पैसे के लिए पूछेगी, पर ये तो डायरेक्ट इनवाइट करी है डिनर के लिए। चलो ठीक है। वो वहाँ अपनी बाइक लेके आता है, एक अमीर आदमी उसके पास होता है कि ओह यंग मैन, लगता है तो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। बोला हाँ अपनी गर्लफ्रेंड का। बोला मैं यहाँ अपनी पोती को लेने आया हूँ। हम लेते हैं वहाँ आती है हमारी जूकिन। वो कहता आ गई मेरी वाली। वो कहता आ रहे बच्चे, वो इतनी कमाल की औरत है, हम जैसे पैसे वाले भी शायद उससे सही ढंग से प्रश्न नहीं कर पाएंगे, तुझे लगता है ऐसा। हम लेते हैं उसके नज़र में एक प्रिंस चार्म होता है। वो कहते हैं कि बच्चे तुम जिस दिन कार अफोर्ड करोगे ना उस दिन ये होगा। तभी वो उसको वहाँ पे कार करके जाने लगता है, जिसको देखिए उसके गोटे मुंह में आ जाती कि वेट, तो फिर इतना पैसा कमाने का क्या ही फायदा जब औरत हमारे पास ही ना आए। वो तो अपने क्या क्या ही सपने दिखाने लगी है। तभी हम देखते हैं वो एक होटल पे पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ का खाना बहुत स्पाइसी बहुत कमाल का है। मतलब वाह सच ऑर्डिनरी पावरफुल मैन। वेल ये लो टिश्यू ले लेते हैं। हम देखते हैं वो दोनों अपने हाथ में टिश्यूज पहन के खाना खाने लगते हैं। वो देखिए सच में एकदम नॉर्मली तुम एकदम खाना खा रहे हो, सच में इसके जैसा पर्सन, एक प्योर जेंटलमैन जो पैसा होने के बावजूद भी कोई एरोगेंस नहीं है, इट्स रियली ए ट्रू प्रिंस चार्म। और उसको वहाँ पे फेवरेट ही मिलने लगती है। वो कहता वेट इससे क्या हो गया, कौन से सस्ते नशे हैं। हम देखते हैं वो उसे खाना खिलाने लगती है कि ये तुम्हारी लिप्टीज खाओ। हम देखते हैं वो खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं उसकी एक्स आ जाती है, जिसको देख के वो कहता वेट जुओ किंग, और यहाँ पे टैंग यांग को फीड करी है। हे यार शू लिली जुओ किंग, ये पर्सन सच में काई। हमें लगता है यहाँ बहुत सारे बंदे कहीं और चलते हैं, और देखिए कहीं और क्यों, हम यहीं बैठेंगे, चलो थोड़ा ईट खाना खाते हैं। वो हमारे मेगड़ी के पास जाता है, उसके मुंह पे पैसा मारता है कि ये तू चैंग है ना, ये ले 500 यार, चुपचाप सीट खाली कर यहाँ से। वो कहता अरे यार ये कहाँ से आ गया आखिरकार, क्या समझता अपने आप को। होता ये काफ़ी नहीं तो 500 और ऐड कर दूंगा। तभी हम लेते हैं उसे वहाँ गुस्सा आ रहा होता है किंग जुओ को। वो कहता है वेट इसे क्या हुआ, ये गुस्से में। वो कहता है ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया, या कमीना आदमी। वो कहता है ये काफ़ी नहीं तो ये ले। वो कहता अरे इतना काफ़ी है, ये लीजिए सीट ले लीजिए। पर वेल कहता है कि आखिरकार क्या समझा है साले तूने। तभी हम देखते हैं वो उसके मुँह पे एक बैग मारती है। वो कहता है उसके मुँह पे क्यों मारा। वो तो सॉरी। वो कहता है मेरे कपड़ा पहनता है, मेरी कार चलाता है, मेरा पैसा उड़ाता है, और
और किसी और लड़की के साथ। तो बाप रे, ये औरत कौन है? होता कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो वेल तुम यहाँ क्या करी हो? होता मेरी मर्जी, मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, शुक्र है मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम मेरे पीठ पीछे चीटिंग कर रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग करी हो, मैं तो बस यहाँ पे आया, मैं तुम्हें धोखा देने का सोच ही कैसे सकता हूँ? ये सब कुछ इस औरत ने किया, मुझे सेड्यूस किया है। वो देखिए तुम थे जिसने आके कहा मेरे साथ सोने का कहा था, मैंने मेरी क्या गलती? वो उसे थप्पड़ मारता है। वो तुम, वो कहता है कि आज तुझे मैं सबक सिखाऊंगा, पर तभी हमारा मीटर रोक लेता है कि औरत पे हाथ उठाना गलत बात है। मैंने भी आज तक कभी नहीं की, मैं सिर्फ जबान चलाता हूँ, हाथ नहीं। की फेवरेट वहाँ 20 बढ़ने लगती है कि सच में ये अब भी मुझसे प्यार करता है, और अंधाधुंध 20 पे 20, 20 पे 20, और हम देखते हैं उसके 95 पहुंच जाती है, जिसके कारण हमारे मीटर को नई पावर मिलती है और ज्यादा पैसा मिलता है। उसको वहाँ पे 20 पॉइंट स्ट्रेंथ में मिलते हैं, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसको देख के वो वहाँ पे पूरी से शॉक्ड हो जाता है कि क्या बात है, लगता है 20 पॉइंट आगे, 20 यानी कि 10 स्ट्रेंथ के अंदर लगा दो, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा दो। और वो वहाँ पे उस बंदे को पीटने लगता है। वो बंदा वहाँ बोतल उठा के उसे मारने की कोशिश करता है, पर मामेटा पल भर में उसे मुक्कों में ढेर कर देता है कि हाँ, जो औरत के साथ सही ढंग से ना रहो, उनके पास तो शक्ति भी नहीं होती। तुम्हें लगता है क्या कि तुम में इतनी औकात भी है, यू लोली क्रीचर। वो वहाँ पे चाकू निकालता है, उसकी वहाँ पे हम देखते हैं जूकिंग घबरा जाती है, वो उस पर अटैक करता है, पर तभी हमारे जोर से पटक देता है उसे। होता ना, इसका तो काम हो गया, आज के बाद कभी जिंदगी में उल्टा सीधा नहीं करेगा। लोग उसको लेके बातचीत करने लगते हैं, वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे जोटंग उसे कहती है कि चेंगयू, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। वो वहाँ पे हम देखते हैं सारी बातें याद करता है कि तुम्हें याद है मैं जब तुम्हें बुखार थी तो मैं 10 किलोमीटर तुम्हें आखिरकार अपने कंधे पे बिठा के तुम्हें लेके गया था हॉस्पिटल। तुम्हें याद आखिरकार मैंने अपना पैसा लगा के तुम्हें एक नया फ़ोन दिलाया था, पर तुमने उसे नहीं लिया क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल नहीं था। तुम्हें याद है आखिरकार जो पर्सन जो आखिरकार क्या बोलते हैं तुम्हारे लिए अपना अंधाधुंध पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार था, उसके पैसे पे तो तुम आई नहीं। तुम आखिरकार एक बहुत ज़्यादा ग्रीडी वुमन हो, समझे? मैं वो नहीं हूँ जिसे आखिरकार तुमने छोड़ दिया था, मैं अलग हूँ। और वो चला जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना आज़ाद, जो कुछ भी हुआ। वो नहीं, कोई बात नहीं, और मुझे प्रेसिडेंट मत बोलो, मुझे किंग बोलो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में तुम इतने पावरफुल हो गए, तुम तो एकदम अलग हो। बाप रे, ये सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लिटरली हद से ज़्यादा। मेरे को तो इसको देख के अब फीलिंग जग रही है, इसके पास बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजेस है। घर आती है जहाँ पे उसकी बेस्टी कहती है कि क्या हुआ, तुम अमेरिका लेके गई थी ना, इतने भिक्की कैसे आई हो? वो तो चेंगयू हो, तो चेंगयू क्या हुआ? मैं सुना है चेंगयू जू किंग के साथ था, उसने उसके बाद 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा लगाया है। बाप रे, वो इतना अमीर होगा कभी सोचा नहीं था। वो तो 10 मिलियन, इतना पैसा तुमने कहाँ सुना? वो कहता है कि उसकी रूममेट ने कहा था कि एक फीमेल डोमेट्री के अंदर। मैंने सुना ये रूमर हर जगह सेपरेट हो रहे हैं। वो कहते हैं कि चेंगयू, और वो रोने लगती है एकदम पागलों की तरह। हम देखते हैं रैंकिंग में वो नंबर आ जाता है कि बेट 18 गेम्स भी जीत लिए, इतना पैसा कहाँ से है? वो भाई तू क्या है, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। 20 पॉइंट लगाने के बाद इतने लोग सरप्राइज हो जाएंगे। क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं क्या था? भाई तू तो सच में कमाल का बन चुका, लाइव स्ट्रीमर बन जा भाई, तेरे पास मिलियंस ऑफ पैसा आएगा। हाँ, बॉडी शॉडी तो बन चुकी है, इवन बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन चुका हूँ, अमीर भी हूँ। प्राउडली मैं कह सकता हूँ क्या कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल एक एक्टर हूँ। मेरी इतनी परफेक्ट बॉडी है जो कि हर एक औरत को चाहिए। ओए भाई, तेरा फोन बज रहा है, जल्दी आ। देखिए जू लिली ये समय मुझे क्यों कॉल कर रही है? नया टेक्टिक मुझे मैनिपुलेट करने की। बोलो क्या हुआ आखिरकार? देखिए चेंगयू, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। लेते हैं एक कंट्री साइड एक घर के अंदर पूरी तरीके से तहस महस होकर रखा। और देखिए मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं तुमसे ही बात कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे 5 लाख दे सकते हो? तो बताती है कि उसका बाप कैसीनो के अंदर अपना सारा पैसा हार गया है और डेब्ट कलेक्टर्स उसके पास आते हैं पैसा मांगने के लिए। हमारी प्रीशियस फैमिली पूरी तरह से कोलैप हो चुकी है, भाई ज्यादा इंटरेस्ट ऑन है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, पर तो मैं ही दे सकती हूँ। वो कहते हैं कि अकाउंट नंबर भेजो। वो उसे वहाँ पे $5 मिलियन भेज देता है कि वेट 5 मिलियन, हाँ रखो। एक जीरो एक्सीडेंटली गल गया होगा। वो वहाँ रोने लगती है, उसे वहाँ एक फेवरेट बढ़ने लगती है कि चेंगयू, अगर आप चाहे मुझे अपनी बॉडी दे के भी तुम्हें रीपे क्यों ना पड़ना पड़े, मैं करूंगी, लिख के ले लो। कि फेवरेट 94 बढ़ जाती है कि वाह 94, अभी भी मैं नहीं जीता हूँ, क्या करूँ, कन्फेस करूँ? नहीं, यदि अगर मैंने पहले कन्फेस किया तो इसका अर्थ ये कि मैं युद्ध हार चुका हूँ। युद्ध को इतनी आसानी से मत हारो, ये प्यार मोहब्बत भी एक तरीके से एक जंग है, जो सबसे पहले गिरा मतलब कि वो हार चुका है, मुझे नहीं गिरना है सबसे पहले। और हम देखते हैं वहाँ पे वो कहती है कि चेंगयू, वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारा फेवरेट नूडल्स लेके आई हूँ। वो कहता बाप रे, ये कैसे हो सकता है, आज सूरज किस जगह से उगा है? वो कहता कि चेंगयू कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए स्टीम नूडल्स लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती है गुस्से में। वो कहती कि चेंगयू, वो कहता बाप रे, एक और कहाँ से? वो कहता आप कौन है? मैं तुम्हारे लिए आखिरकार मोमोज एंड नूडल्स लेके आई हूँ। ये यहाँ कैसे? वो कहती है बाप रे, ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ये कैंपस की सेकंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। वो कहता है कि ये सब नूडल्स होता है कि यस्टरडे से इसे खा नहीं पाए थे, तो मैं तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ पूरी दिन रात जाग के। वो कहता है वाह यार तुम्हारा शुक्रिया, लगता है कि मेरा काम इसके ऊपर सही ढंग से काम किया है, चलो टेस्ट कर ही लेते हैं। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है कि कार फ्यूचर मुझे तुम्हें हमेशा ब्रेकफास्ट आके देना पड़ेगा, दूसरों की तरह तो मैं नहीं हूँ ना। वो कहता है वेट, हम इसे जीतने नहीं दे सकते, ये
औरत पावरफुल है, वो हम दोनों को धो धा के रख देती है। और बाय द वे ये लो, ये ग्रेटिट्यूड करने के लिए। वो कहता है कि वेट, ये तो हाँ ये कमाल का गिफ्ट है। वो कहता है इसे एक ब्रांड न्यू फोन दे रही है ये। वो कहता है कि बाप रे, इसकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा है, इतना प्रीशियस। हम दोनों हार चुके हैं इस औरत के सामने। वो कहता है कि अरे ये सब की तो जरूरत नहीं है। और दोनों लवी डबी करके जा रहे होते हैं। चैंग हम देखते हैं मेगडी की एक्स जा रही होती है कि सच में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसे जीतना, पर यार उसकी लाइफ में एक औरत और आ चुकी है। वो कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, तो बैठ के बात करते हैं। वो कहता है तू यहाँ क्या करने आई है, कमी नहीं हो रहा, सब कुछ तेरी गलती है। वो कहता है अरे अरे शांत हो जा, चल एक अलायंस बनाते हैं। वो कहता अलायंस, वो कहता हाँ अलायंस, क्योंकि अभी हमारा कॉमन दुश्मन है जुओ किंग, जिसके सामने हमारा जीतना नामुमकिन सा ही है ऑलमोस्ट। तो सच में इतना गॉर्जियस गिफ्ट इसने मुझे दिया है जो कि सच में कमाल का है। फ्रेंड फेवरेट 40 होती है, जिसको देख के वो कहता है पर लेकिन 40 है, इतना आसान भी नहीं है। इसे लगता है कि मैं इसके प्यार में गिर जाऊंगा। ये वो खतरनाक मछली है जो कि इसे लगता है कि मुझे खा सकती है, पर बिल्कुल भी नहीं। सच में एक टेरिफाइंग गॉडेसेस है जो कि आके का हंट करना जानती है। मुझे अपने आप को अच्छे से चलाना होगा। अगर यदि ये गेम मैं सही से नहीं खेल पाया तो यानी मैं पूरी तरीके से तबाह हो जाऊंगा। उसके पास उसी स्ट्रीमर का मैसेज आ रहे होते हैं कि अरे लगता है ये मुझसे माफी मांग रही है। सच में ऐसा लगता है कि मुझे जीतना इतना आसान है। उसके पास एक ड्रैगन किंग नाम एक पर्सन का मैसेज आता है कि हाय, मैं उस स्ट्रीमर का टॉप किंग हूँ, हम पावरफुल अमीर अमीर लोग हैं, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगे ग्रुप में। वो कहता है क्या बात है, पावरफुल लोगों की ग्रुप चैट मुझे ज्वाइन होना है। वो ज्वाइन हो जाता है, उसमें बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं कि यो क्या हाल है तुम लोगों के, ब्रदर तुम सच में अमीर हो, यहाँ पे आकर का सच में पावरफुल हो, तो मेरा एक बिजनेस है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। होता है कि अच्छा तो मेरी वेल्थ को चेक करना चाहते हो। श्योर ब्रदर, क्यों नहीं, मेरे पास ज्यादा पावरफुल तो नहीं है पर मैं कर सकता हूँ, बताइए। वो कहता है कि यहाँ पास में एक बहुत पावरफुल क्या विला है, लग्जीरियस है जिंग टाउन सिटी के अंदर, तो तुम अगर आना चाहो लेना चाहो तो ले सकते हो। वो देखिए वो बहुत ज्यादा अमीर लोगों का विला है, मिलियंस, वहाँ पर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की तो वहाँ विला मिलते हैं। वाह यार, होता ठीक है मैं आ रहा हूँ, हम देखते हैं विला में। वो कहता है कि भाई सच में ये हाँ कर रहा है, ये आ रहा है, सच में लगता है हमारा गैस कर था, ये फ्रॉड नहीं है, ये रियल है। वो कहता है कि इतनी जल्दी अपने कंक्लूजन में मत पहुंचो, कभी कभार अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस हद तक जा सकता है कि अपने आप को भी बेइज्जत कर दे, पर दुश्मन को अपने गाल में गिरा के रखता है। उसे एड्रेस भेजो, हम खुद मिलेंगे उससे। उसे एड्रेस भेज देता है। वो कहता है कि ना, वो लगता है अभी हमें पहुंचना होगा, जाना चाहूंगा, यदि जब मैं इसे एक विला दूंगा तो इसकी फेवरेट कितनी बढ़ेगी, अब मजा आएगा मुझे। वो जुओकी के साथ एक जगह पे आता है जहाँ पे मोटा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि क्या हाल है। वो कहता है ये सच में मिस्टर स्मोकर है, दिखने में तो बड़ा यंग है, इसके साथ में एक लड़की भी है, क्या ये हिडन हायर फैमिली का हायर है, चलो इसे नेगोशिएट करके देखता हूँ। वो कहता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हुआ कि मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है मुझे, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वो उसे अपने साथ लेके जाता है उस घर के अंदर। वो कहता है कि ये घर है, ये विला बहुत शानदार है, यहाँ इतना 500 एकड़ में फैला हुआ है, ये ऐसा ऐसा, मतलब कि पूरा घर दिखा रहा होता है इन द शॉट। वो कहता है कि यहाँ की जो बेस्ट बालकनी ना वो ये है, इसके कंपेरिजन में कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देख के वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बाप रे, ये घर शायद तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा, इतना महंगा। वो कहता है कि जगह तो बढ़िया है, मेरा पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, चल मुझे इसकी प्राइस बोल। वो कहता है कि अरे अरे ऐसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए मैं जानता हूँ, पर लेकिन आप इस जगह में इंटरेस्टेड है, और भी कई लोग इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा इसे पट्टी बना के देता हूँ, प्राइस को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। एक्चुअली प्राइस इस घर की वास्तव में 20 मिलियन है, पर लेकिन इसे ज़रा 50 बोल के देखता हूँ। सर वास्तव में इसकी 60 मिलियन है, क्या बोलते हो। वो कहता है कि अच्छा। वो कहता है कि लगता है ये हार मान गया है। वो कहता है कि 60 मिलियन बहुत कम है यार ये तो। वो कहता है कि वेट, इसके लिए कोई ये कुछ बहुत ज़्यादा कम है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें घर ले लें। वो कहता है घर बहुत ज़्यादा महंगा है, आई डोंट केयर यदि तुम लेते भी हो नहीं, वो अगर ये मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। ये देखिए वो कहता है कि 60 मिलियन इसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट, बस एक छोटी सी चीज़ है, कहीं मैंने इसे ऑफेंड तो नहीं कर दिया। वो कहता वेट, 60 मिलियन का घर तुम मुझे दे रहे हो, कितना अमीर है ये। वेट, मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रही हूँ ना भगवान। सच में मुझे हमेशा अजीब अजीब सा ख्याल आता था, पर लेकिन ये अलग है, नहीं मैं ऐसे कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। वो कहता है कहो तुम इसे ले लो, मैं तुम्हारे लिए ही ले रहा हूँ, तुम्हारे नाम पे, मैं ये घर तुम्हें ही देना चाहता हूँ एज ए गिफ्ट के रूप में। वो उसके बारे में और अपने बारे में ख्याली पुलाव सोचने लगती है। वो कहता है कि हमारा रिलेशनशिप है क्या, आखिरकार मैं कोई डिस्टेंस हमारे बीच में नहीं रखना चाहता। उसकी फेवरेटी बहुत धूमधाम से बढ़ने लगती है। हमारे मेगड़ी की एक्टिंग स्किल की कहानी है, जिसको देखिए उसकी सेक्रेटरी कहती है कि सर सच में ये दोनों बड़े कमाल की कपल है, आप मुझे कभी ऐसा कर दे रहे हैं, मतलब औकात से बाहर है मेरे तो। वो कहता है कि तो मैं आपको 10 मिलियन ऑलरेडी डिपॉजिट कर रहा हूँ, बाकी देख लीजिएगा। वो हाँ कोई नहीं, बाकी 3-4 दिन बाद अगर आप आके बाद में अदर पैसा डिपॉजिट कर देते हैं ठीक है, हम देते हैं। वो चले जाते हैं। वो कहता है कि सच में ये ट्रू वेल्थी पर्सन है, इसके ऊपर शक करने का कोई इरादा ही नहीं है। वो कहता है कमाल का आदमी था ये। वो कहता है कि चलो अच्छा है, इसके कंपैरिजन जुओ की फेवरेटी 90 तक आ चुकी है, मेरा मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 10 मिलियन डॉलर मैंने इसके ऊपर स्पेंड किए हैं। वो कहता है कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस नॉवेल्स क्या को नहीं, ये पर्सन बड़ा कमाल का है, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे। वो कहता हम पहुंच गए कैंपस में
ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहता है कि वेट तुम आओगे नहीं? वो कहता नहीं मुझे किसी काम से कहीं जाना है, मैं आता हूँ। वो चला जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसे अभी प्रपोज करने वाली थी। वो गेमिंग रेस्टोरेंट पे पहुंचता अपने दोस्तों के पास। वो कहता है कि भाई जल्दी से जाके अपना कार्ड लेके आओ। वो कहता है हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। कहता है कि मुझे जरा ये कार्ड देना और ये 2-3 चीजें और देना खाने पीने का। वो कहते चैन यू। वो कहते जूली तुम यहाँ पे? वो कहता है कि मैं तुम्हें बताया नहीं था, मेरे डैड एक बहुत बड़े कर्जे के अंदर जा चुके थे, पर लेकिन उन्होंने इंटरनेट कैफे शुरू किया था जिसके कारण कि तुम्हारे पैसे के कारण हमने अपना डेब्ट कंप्लीटली क्लियर कर लिया है। ओ वेल मैं तुम्हें आगे का लाइफ टाइम मेंबरशिप देती हूँ यहाँ की। देते हैं वहाँ धमाका होता है। वो कहता है कि ओए उस आदमी की बेटी है ना? हाँ है तेरा बाप। वो कब वो हमें हमारा पैसा देगा? वो था हमने ऑलरेडी सारा पैसा दे दिया है 5 मिलियन, समझे कि वो तो बस छोटी सी अमाउंट थी, 15 मिलियन है वास्तव में पूरी अमाउंट। वो कहता है कि तुम हमें लूट रहे हो फ्रॉड। वो कहता लुटेरे तो है, चलो तुम्हारी इज्जत भी लूट ही लेते हैं। पर तभी हमारा बेटे कहता है कि किसी औरत के साथ दिन दहाड़े ऐसी चीजें करना ये गलत है। वो कहता तुमने मुझे बचा लिया। वो कहता है कि देख क्या रहे हो तुम लोग, इसको मारो। हम देखते हैं वो लोग उसे मारने के बढ़ते हैं। हमारा मेगेटा पीट पाट के रख देता है उन लोगों को, जिसको देख के उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि इसके पास तो ये फाइटिंग स्किल एक गेम के अंदर से आई है यार, वाह यार इसने ये सब कुछ गेम खेल के सीख लिया। वो बंदे कहते हैं कि हम तुझे याद रखेंगे और वहां से चले जाते हैं। जू लिली वहां पे उसे पकड़ती है कि तुमने शुक्रिया फिर से मेरी जान बचाने के लिए, और उसकी फेवरेट 99 पहुंच जाती है और हमारे मेगेट को उसके प्रति रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है। कहता सच में आज तो डबल डिग्निटी मिल गई है मुझे। जिसको देख के वहां पे टोंग कहती कि तू कमीनी, तूने कहा था कि तू और मैं अलायंस बनाएंगे तो साथ में आकिका चैंग यू को जीतेंगे, पर तू अकेली आकिका इसे अपने पास सेड्यूस करी है। वो कहता है कि ये क्या चीज हो रही है। वो वहां पे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं उसके दोस्त लोग, तब तक वो वहां से चला जाता है। वो कहता है कि दोनों आकिका सक्सेसफुली को मैंने कर दिया है, जूओ बाकी है उसे भी मैं कर लूंगा, अब कोई नया ढूंढता हूँ कहाँ मिलेगा। तभी एक लड़की कहती है कि जरा प्लीज आप साइड हटेंगे, अगर तुम स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं हो तो प्लीज यहाँ से जाओ, यहाँ पे आखिरकार एक रेस होने वाली है। तो ये लड़की बड़ा कमाल का फिगर है, बहुत खूबसूरत है ये। हे क्या हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करें? तभी हम देते हैं उसका बॉयफ्रेंड आता है कि ओए दूर रहे इससे, ये मेरी बंदी है। मतलब वेट इसे मैं जानता हूँ। वो याद करता है कि ये वो उसका बुली होता है जो कि इसे बड़ी बुद्धि से पीटा करता था, हमेशा से बुली किया करता था। वो कहता है कि इससे दूर रहे, ये मेरी औरत है समझे। वो कहता है कि अब तो इससे इसकी औरत लेके रहूंगा। हमारा मेट उसके साथ में अपना बॉन्ड क्लियर कर लेता है। मतलब 22 पॉइंट ऑलरेडी बढ़िया। वो कहता है नाउ कंपटीशन शुरू होने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड वहां उसे चीयर अप कर रही होती है। वो हम देखते हैं रेस शुरू हो जाती है। वो भागने लगता है कि मैं सबसे आगे हूँ, पर तभी हमारा मेट उसके बराबर आ जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है, और वो वहाँ पे उसे पीछे छोड़ देता है। वो कहता है यान तू नहीं जीत पाएगा। वो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है कि वेट मैं एक सबसे पावरफुल पर्सन हूँ, मैं ऐसा नहीं आ सकता, मैं हूँ द ग्रेट एम्परर। और हम देते हैं वो भागने लगता है, पर हमारा मीटर तब एकदम फुल स्पीड में उसके बराबर पहुंच जाता है। वो तो ये नामुमकिन है, आखिरकार ये कैसे इसने कर लिया। वो कहता है कि हाँ तुझे क्या लगता है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से तुम मेरे कंपेरिजन में आ सकता है? कभी नहीं। हम देते हैं आंसर कहता है कि वाह एक रियल स्पीडर में मिल चुका है, सच में कमाल का है, इसने तो सिर्फ 20 सेकंडों के अंदर रेस को खत्म कर दिया, क्या बात है। वो रेस जीत जाता है, जिसको देख के हम देते हैं यान की गर्लफ्रेंड शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं वहां पे अनाउंसर कहता है कि सच में एक न्यू चैंपियन यहाँ बोर्न हो चुका है हमारी हिस्ट्री में। कोच कहता है कि बच्चे तुम्हें पोटेंशियल है, क्या तुम हमारे यहाँ नेशनल टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? जिसको देख के वो कहता है कि ये तो स्पोर्ट मेरा था। वो कहता है कि ये स्पोर्ट तुम्हारा नहीं मेरा था। जिसको देख के यान की गर्लफ्रेंड कहती है कि सच में मुझे अब इसके लिए फीलिंग आ रही है। उसकी फेवरेट बढ़ने लगती है। उसका बंदा कहता है कि तू यहाँ क्या देख रही है इसे? होता नहीं कुछ भी नहीं। उसकी फेवरेट तब भी बढ़ी रही होती है। हम देखते हैं गर्ल्स डॉर्मेटरी में जहाँ पे जुआ आती है। वो कहता है कि तुम कहाँ थी? वो कहता है कि मैं तो चैंग के साथ घर देखने गई थी। वो तो घर देखने गई थी? वो तो हाँ उसने मुझे एक घर दिया, उसने ये उसने $60 मिलियन का घर लिया है, सच में कमाल का है। वो मेरा प्यारा अभी होगा। पता नहीं जब हम खाना खा रहे थे तभी अचानक से कोई मोटा हमारे बीच में आ गया था। वो होता है कि बाप रे इसका अलग कितना कमाल का है। वेल तुमने ये न्यूज़ देखी? वो तो कैसी न्यूज़? हम देते हैं हमारे मेन गेटे के बारे में उल्टी उल्टी न्यूज़ें आई हुई थी है, फेक रूमर्स होते हैं। वो कहता है कि सच में ऐसा है? वो तो नहीं ये पक्का फेक होगा। हमारा मेन गेटे भी देखता है कि नहीं यार कौन है ये बंदा। वेल लगता है कि ज़्यादा हाई प्रोफाइल होने से लोग खुश नहीं है कुछ। एक घर में वो कहता है कि पोस्ट करो, इसकी पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर दो। वो तो सही कहा, इसकी क्या औकात है। तभी वो हम देते हैं यहाँ आता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो तो कुछ नहीं बॉस, एक बंदा है जो कि जिसका नाम चैंग यू है, जो कि लिटरली सच में बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। वो था कि चैंग यू वेट ये बंदा ओह आई सी आई रिमेंबर हिम, ये वही है, हम दोनों सेम ही स्कूल में जाते थे। इस पर्सन को मैं बहुत बुली किया करता था। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें जाननी है मुझसे लो। ये वर्ती नहीं है, ये ना अच्छा है, ये बस एक प्ले बॉय है। हम देखते हैं वो कहता है बॉस आप हमें थोड़ी और झूठी झूठी खबरें दीजिए, हम देखो उन्हें कैसे फैलाते हैं। वो कहता है कि साले तुझे भले ही कोच क्यों ना पसंद करता हो, पर तेरा करियर मैं तबाह कर दूंगा। हम आमेगेटे के बारे में और भी हद से ज़्यादा उल्टी उल्टी खबरें आ रही होती है। ये देख के पूरी स्कूल पूरा कैंपस शॉक्ड हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में वो कहता है कि ये अमान्य
हैं। मैं ऐसे लोगों को आखिरकार अपने स्कूल में नहीं आने दूंगा। मैं इसके ऊपर पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा और इस बच्चे को यहाँ से निकलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। फिर हम देखते हैं कोई हमारे मेन कैरेक्टर की कहानी बता रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा होता है, वो औरतों को कभी सफरिंग में नहीं देख सकता, हमारी हमेशा उनकी मदद करता है, वो एक चलता फिरता हीरो है, हमेशा काइंड पर्सन है, उसके पास पैसा है, वो एक चलता फिरता बैटमैन है। और ये सब कुछ हमारी प्रेसिडेंट वो बता रही होती है कि वो एक हीरो है, जिसको सुनकर ऑफिसर कहते हैं कि आपको सच में ऐसा लगता है? वो तो आपका क्लासमेट है। वो कहता है सच में वो एक हीरो है? वो कहता है एब्सोल्युटली, मैं एक एज अ वुमेन की पर्सपेक्टिव से ये वो एक मेरे लिए हीरो है, वो कोई बुरा नहीं है। जिसको सुन के प्रिंसिपल कहता है कि ये प्रेसिडेंट जू है, क्यों है ना? वो तो सही कहा बॉस, स्टूडेंट यूनियन की ये वाइस प्रेसिडेंट है, कभी झूठ नहीं बोलती है। वो कहता है कि हम उसके क्लासमेट से पूछेंगे। देते हैं वो हमारे एक्स से भी पूछता है कि हेलो क्लासमेट, क्या हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इस पर्सन को लेके, क्या तुम हमें बता सकती हो? और वो भी अपनी पूरी बात बताने लगती है। वो अपना हमारे मेकड़ के बारे में बहुत अच्छा बोलने लगती है कि वो कितना कमाल का है, ये है वो है, मैं ही हरामी थी पर लेकिन मैंने उसे धोखा दे दिया था, पर कभी उसने मेरे को धोखा नहीं दिया। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी वुमन थी, पर लेकिन उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया। और अपनी अच्छी अच्छी बातें बांधने लगती है। वो कहता है कि अच्छा तो तुमने चेन्यू को रिजेक्ट किया, चेन्यू ने बाद में तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसमें यानी कि वो एक अच्छा पर्सन है भी। वो कहता है हाँ, मैं उसका लव डिजर्व नहीं करती हूँ, वो बड़ा कमाल का है। और और भी अच्छे अच्छे तारीफों की बुल पान देती है। प्रिंसिपल उदास होकर निकल जाता है कि लगता है मैंने ही गलत फहमी कर ली है। यानी कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो सच में गुड पर्सन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं तो लिली और उसका फादर आता है। वो हेलो, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी का। जी बोलिए। वो कहता है कि सच में प्रिंसिपल, हम यहाँ पे बैनर लेके आए हैं। मैं जू लिली हूँ डिपार्टमेंट से, मैं यहाँ पे एक बैनर लेके आई हूँ चेंगयू के लिए, क्योंकि वो सच में कमाल का आदमी है। कुछ समय पहले हमारे दुकान के ऊपर कुछ ठग आए थे लूटने के लिए, पर उसने उनको मार के भगाया। वो एक हीरो है। वो वेट, चेंगयू अगेन, फिर से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहता है लगता है मैं ही गलत हूँ। हम देखते हैं वो सारी पोस्ट को देखता है। सब कहता है यदि अगर वो कोई ठग है तो हमें बताइए, आखिरकार उसके बारे में कुछ सबूत दिखाइए। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हर तरफ हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पोस्ट लग रही होती है कि ये कोई ठग नहीं है, ये एक हीरो है। और पूरा कैंपस हमारे फिर मेन कैरेक्टर के साथ हो जाता है कि नहीं, ये आदमी तो बहुत कमाल का है। होता है सच में, ये सारी लड़कियां कैंपस की ये एक सच में पॉपुलर आइडल है। और वो सारी बातें याद करता है कि एक पॉपुलर आइडल जो कि ग्रेट पर्सन है, पर अदर लड़की इससे नफरत करते हैं, लोग इसे बुली करते हैं क्योंकि ये फाइट बैक नहीं करता। प्रिंसिपल भी इसका साथ नहीं देता है। मैं समझ चुका हूँ, ये सच में कमाल का पर्सन है, मैं इसकी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। हम देते हैं प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट रखता है कि स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे रूमर्स उठ रहे हैं। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड माय इन्वेस्टिगेशन, सारे रूमर्स झूठ हैं। हमारा चैन एक कमाल का आदमी है, बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है, सच में एक ब्रेव पर्सन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमायर करते हैं, सच में एक कमाल का पर्सन है। सच में स्कूल तुम्हें बधाई देता है बहुत अच्छे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। स्कूल भी उसे चीरअप करने लगती है। वो कहता है ये सडन से मुझे सर्टिफिकेट कैसे वगैरह क्या मिल रहा है, ये हुआ कैसे? देते हैं यहाँ वहाँ गुस्से में होता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे तो इसकी जिंदगी बर्बाद करनी थी, वहाँ मैं होना चाहिए था, ये कैसे? सभी लोग मेरे अगेंस्ट में हो रहे हैं, इसके साथ हो रहे हैं। वो अपनी बंदी को देखता है तो उसकी बंदी भी चैन को सपोर्ट करी होती है और उसकी फेवरेट 10-10 में बढ़ रही होती है। तभी स्टूडेंट फिर वहां से जाने लगते हैं। टांग अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है कि तू उसकी तरफ क्या देखी जा रही थी। वो कहता है कि मैं तो बस उसे एडमायर करती हूँ, तुम इतना ज्यादा जलस क्यों हो रहे हो? वो सच में एक वेल थी, एक कमाल का, एक पावरफुल पर्सन है, सच में ऑसम है। उसने तुम्हें हराया था और जब वो जीता था सच में माल का था वो। शट अप, तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है क्या? वो तो मुझे छोटा दर्द हो रहा है। वो एक यूजलेस हो गया, भले ही कोच या तुम उसे पसंद ही क्यों ना करती हो। सोसाइटी में पावर और पैसे की वैल्यू रखी जाती है। मेरे डैड मुझे टेस्ला दिलाने वाले हैं। हमारे जा रहा होता है कि सुनो, हाँ देखो मैं बड़े लंबे समय से स्कूल की लो प्रोफाइल रख रहा हूँ, मुझे ऐसे आया मत करो एक्सपेंसिव कार लेकिन मुझे पिकअप करने के लिए, समझे? हम लेते हैं। वो वहाँ मोटा आता है। वो कहता कहा था यार तुझे मत आना। वो कहता सॉरी बॉस, आना पड़ा, आखिरकार भूल गया था, चलिए आइए बैठिए। हम देते हैं। वो बैठता है, जिसको देखिए वो मोटा हैरान हो जाता है। वो देखिए सुनो ब्रेकअप। क्या नहीं लेते हैं। वो अपना पूरी प्रॉपर्टी का सब कुछ सारा काम कर देता है और अपने प्रॉपर्टी के कागज लेके जा रहा होता है कि फाइनली घर तो ले लिया है, प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट जो के नाम कर दी है, 25 तो रीच करी जाएगी। मुझे कुछ और उसे देना चाहिए। अभी हम देखते हैं वहाँ पे वो ग्रुप चैट करने लगता है। वो कहता है मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तो हाँ बोलिए। मिस्टर सो, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो तो पहले मुझे बताओ, मुझे कार लेनी है, तुम में से किसी के पास है? हाँ मेरे पास है, मेरे यहाँ पे आइए। लेते हैं। वो एक कमाल की शोरूम जाता है। वो कहता है कि हेलो मैं हूँ जांग, मेरी फैमिली एक छोटा सा बिजनेस रन करती है कार डीलर्स का, कैसे हो मिस्टर स्मोक? वो कहता है हाँ तो ये है। वो कहता है इनका जो फैमिली है ना, इनका बिजनेस वो सच में कमाल का है। हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में इनसे ज्यादा बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग और कोई नहीं करता। इवन ये शिप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। एक लार्ज एंटरप्राइजर है, ये एक सेकंड जनरेशन रिच पर्सन है। लार्ज कार डील लेनी है, सच यंग उम्र में आप इम्प्रेसिव है। अरे ऐसा नहीं है, आप प्लीज मुझे मैनेजर नहीं, मुझे सिर्फ जांग ही कीजिए, मुझे चलेगा। आप भी बहुत यंग है, पावरफुल है। मैंने मुझे बताया आपके बारे में। वाह इतनी सारी अमीर कार। वहाँ पे पूरा स्टाफ उसको
लेके, हमारे मेकड़ी को लेके बातचीत कर रहा होता है कि सच यंग पर्सन सच में कमाल का है। वो उसे बहुत सारी कार्स दिखा रहा होता है कि ये देखिए इतनी सारी लग्जरियस कार है, पता मुझे बुगाटी चाहिए, है आपके पास? कि नहीं, वो तो लिमिटेड एडिशन है, वैसे दुनिया में से 20 ही है, हमारे यहाँ कहाँ से होगी? वो कहता तो यहाँ फिर है ही क्या? वेल आपके पास ये तो होगी लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यून तो होगी, तो होगी पगानी। वो कहता अरे यार नहीं नहीं, ये सारे व्हीकल्स जो ना ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, हमारे यहाँ पे 2 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक की कार्स हैं। वो कहता अच्छा, यानी आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरे लिए सुटेबल हो। वो कहता है कि बच्चे तुमने मुझे कम क्या समझा, 10 मिलियन के घर को 60 मिलियन में खरीदा है, मैं भी देखना चाहता हूँ इतना पावरफुल चीज है कि तेरे पास कोई इवन थॉट कि मेरे पास ज्यादा एक्सपेंसिव कार नहीं है, पर लेकिन ये है ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन फरारी जिसकी कीमत है $30 मिलियन। सच में ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? वो फरारी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर लेकिन ज्यादा चीप भी नहीं बोल सकता, 30 मिलियन बहुत होती है। फिर एज ए प्रेसिडेंट वो को गिफ्ट करने के लिए ओके देन मुझे चलेगा, नंबर 1 विला पे क्या बोलते हैं डिलीवर कर देना, उधर ठीक है, और उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है। हम देते तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है, मेरे को वो अपना दोस्त बता रहा होता है कि भाई मैं अपनी बंदी को लेने गया था बरसात में, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है कि जब मैं लेने गया तब बरसात में अम्ब्रेला छूट गया, क्योंकि मैंने देखा मेरी बंदी और उसका बेस्ट फ्रेंड कार पे खड़े हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे, मेरा दिल टूट गया भाई मैं 3 साल का रिलेशनशिप था, अपना रंडी रोना करने लगता है। वो कहता साले पीना बंद करा के, तू 8 गिलास ऑलरेडी पी चुका है, तो इसमें क्या बुराई है भाई, ये और ये भी हमारा साथ दे सकती है। वो तो शट अप, साले गलती सारी उसकी है ना कि तेरी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा तो ऊपर ला कि माँ बहन एक ना कर, जैसे एक बार कभी मैंने किया था, तब मैं जानता हूँ, पर लेकिन मैं क्या करूँ, हाँ नो ये हार्ड है तेरे लिए एक्सेप्ट करना, पर लेकिन उसे भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, वो एक बुरी लड़की है, उसे उसका एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। वो देख तू किसे कॉल लगा रहा है, वो तो बस अपने एक दोस्त को, मुझ पे भरोसा रख। हेलो हाँ ऐसी बात है प्रेसिडेंट वो, लेकिन मैंने सोचा हाँ कुछ वो दोस्तों को लेके आओ और भी सारी कार्स लेके आ जाना, ठीक है, जितनी भी लग्जरियस कार है महंगी महंगी, उनका पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और अपने 10-15 ट्रस्ट वर्दी दोस्तों को भी लेके आना, ठीक है। वो ओके, वो था कि भाई किसको लेके आया, किसके बात कर रहा है, वो डोंट वरी, रुक जा भी एक औरत का भी बंदोबस्त करता हूँ। वो ये थोड़ा बदला है। वो तो हेलो हाँ देखो सुन यहाँ पे आ जाना, ठीक है तुम। हम देखते हैं वो वहाँ पे आती है जूली, कैसे हो? वो कहता भाई इतनी सच कमाल की 8 आउट ऑफ 10, मेरी वाली से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, ये क्या है? वो कहता ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। वो तो अच्छा तो तुम मुझे अपने प्राइवेट दोस्तों से मिला रहे हो? वो बहुत खुश होती है उसको लेके और ख्याली पुलाव सोचने लगती आती है। वो तो ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी मदद करो कल। अगले दिन हम देखते हैं वहाँ पे उसका एक्स गर्लफ्रेंड उसका बंदा जा रहे होते हैं, कहता है तू उस लूजर के साथ आई नो खुश नहीं होगी, मैं एक न्यू बैग दिलाऊंगा तुम्हारे बर्थडे पे। वो तब मैं शुक्र हूँ मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं तो आगे का मैं तुम्हें कैसे पाती। हम देखते हैं फरारी तभी उसके आगे से निकलती है, वो घबरा जाता है कि साले तू गोता कौन है, क्या है तू। हम देखते हैं उसके अंदर से निकलती है एकदम खूबसूरत अपनी बला जूली, जिसको देख के वो दीवाना हो जाता है। और हम देखते हैं उसी समय निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर बेस्ट फ्रेंड, जिसको देख के वो हैरान हो जाती है। वो कहती है बेब तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे नहीं ऐसा नहीं है, ये देख के वो कहता वेट बंदा कोई हिडन रिच क्लास आदमी है क्या? तभी वो कहती है कि हे तुम यहाँ एक्टिंग करना बंद करो। तो देखिए तुम क्या कहना चाहती हो, चलो बेब हम कार में चलते हैं। वो कहता है कि अरे बस कर, मैं तुझे 3 साल से जानती हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता? मैं एडमिट करती हूँ मैं गलत थी, बी साइड तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। ब्रदर ये औरत तो ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, होता नो प्रॉब्लम, इसको बताते हैं क्या हम क्या है। हम देखते हैं अपने सारे मेन फ्रेंड्स आ जाते हैं लग्जरियस कार्स लेके, उसमें से एक बंदा निकलता है, 1 मिनट कैसे हो तुम यार, हाल है तुम्हारे, तुमने हमें पहचाना नहीं क्या? वो कहते कि 1 मिनट तुम तो ब्रदर का ही हो। ओह गाय क्या हाल है? अरे ये औरत कौन है? इसका नाम है महाकाई की फैमिली जो ना वो एक क्या बोलते कोल फैक्ट्री कोल माइन को ऑन करती है। तुम्हें बोला होगा कि शायद कि अमेरिका पढ़ने जाता है ये वो, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में सच्चाई बताता हूँ। ये नाटक करता है अमीर बनने का, जब तक औरत इसके बेड पे ना जाए और मजे लेने के बाद उनको सच्चाई बता देता है कि गरीब है, कुछ नहीं है, ये बस एक लूजर है, मेरे साथ ही मेरे अंदर ही काम करता है, हो तो भाई मुझे माफ कर दो। वो कहता है कि यार छोड़ो यार, मैं तो यहाँ किसी और के लिए काम से आया था, छोड़ो, वैसे भी तेरे को इस लड़की से लेना देना है, मेरा तो लेना देना है नहीं, बाकी तो इसमें दिमाग हो ना हो जैसे इस कैमर्स को ही ऑन कर सकती है, मेरे बाप का क्या जाता है। ये सुन के उसकी एक्स को आता है गुस्सा, वो उसके पीछे अपने जूता लेके पड़ जाती है। तो चलो बेबी चलते हैं यहाँ से। एक्स कहती है कि रुक जाओ प्लीज, मैं अंधी थी, एडमिट की मैं बहुत ज्यादा बेकार कमी हो रही थी क्योंकि मैं गरीब थी, मुझे एक चांस और दे दो। और कहता नहीं बिल्कुल नहीं, आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। का बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है भाई कहाँ जा रहे हो आखिरकार, जब तक अपने मुंह पे 1000 थप्पड़ नहीं मार लेते तब तो मैं यहाँ से मैं 1 इंच नहीं ले दूंगा। हम देखते हैं फिर एक बार के अंदर जहाँ पे वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं कि सच में मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुम लोगों ने इतना सपोर्ट कहा, में हमारे छोटे से फ्रेंड सर्कल के अंदर भी तुम सब बहुत ट्रस्टवर्दी हो। वो कहता है मैंने सुना आपके बारे में, आप एक लाइव स्ट्रीमर शार्क हैं, आपसे एक मदद चाहिए। वो था हाँ बोलिए। कि वेल क्या है कि मेरी एक फेवरेट स्ट्रीमर है लेकिन थोड़ा मेरे पास पैसे की किल्लत आ चुकी है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? वो कहता अच्छा मेरी फिर से पावर को चेक करना चाहते हो? अरे
अरे यार तू क्या कर रहा है? नहीं भाई ये बस मजाक कर रहा है, अपने गर्ल्स को खुद ही सपोर्ट करना चाहिए। वो वहाँ पे बहुत गुस्से में होता है, जिसको देखिए वो कहता है गुस्से में ये वो अपने फोन का पासवर्ड खोल के देता है कि ये लो मैं बाथरूम जा रहा हूँ, जितना उड़ाना है उतना उड़ाओ, ठीक है। हाँ ऐसा मत सोचना कि तुम बचाओ, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया नहीं बचना चाहिए, सब कुछ उड़ा दो। वो कहता है ये चले गए, वो तो सच में इतना ज्यादा पैसा, ये तो एक सच में एक पावरफुल गोल्ड कोड है। वहाँ बाथरूम में आता है मूतने के लिए। वो कहता है कि बाप रे ये सब कुछ तो बड़ा अजीब है, लग्जरियस है ये तो। वो वहाँ पे एक बंदा उसका घोड़ा देखता है, जो कि देखता है कि ड्रैगन है भाई, कमाल का है। वो कहता है कि भाई साहब और थोड़ा सा और, अरे यार तू इतना भी मत कर, थोड़ा और। वो कहता है 22, 23, 24। वो कहता है हो क्या रहा है, तुम लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। वो कहता है ब्रदर तुम हमारी मदद करो। मतलब अरे यार इतना समय में सिर्फ 20 मिलियन ही तुम कमा पाए, कमजोर हो यार तुम। वो कहता है वेट इसकी आइडेंटिटी क्या है, इस आदमी के लिए पैसा क्या मायने नहीं रखता क्या, ये है क्या? एज अ रेगुलेटर मैं आमतौर पे 10 से 20 हजार ही कर पाता हूँ, 13 मिलियन उड़ाने के बावजूद भी सिर्फ 20 मिलियन ही कमा पाए हैं। वो कहता है सच में बहुत ज्यादा है, बढ़िया नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से तुम्हें 60 मिलियन तो उड़ानी चाहिए थे। वो तो 60 मिलियन नहीं नहीं भाई रुक जाओ, देख भाई इतना पैसा ये डिजर्व नहीं करती, इनकी औकात नहीं है। वो कहता है अरे भाई तुझे रियलाइज नहीं हुआ, यंग मास्टर चैंग जो है ना वो कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। अगर इन्होंने ठान लिया कि आज इनको इतना पैसा उड़ाना है तो ये उड़ा के रहेंगे। होता कि सच में ब्रदर तुम मेरे दोस्त हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से तुम हमारी लीडर हो। वो लड़कियां कहती है कि सच में ये पर्सन तो बहुत ज्यादा कमाल का है। वो कहता है कि वो लोग उसे यंग मास्टर कह रहे हैं, सच में एक सेकंड जनरेशन का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। मिस्टर यांग तो सच में कमाल के हैं। मामे को एक मैसेज आता है कि सुनो तुम लोग पियो, मैं जरा अभी आता हूँ, हम अगले मीटअप पे मिलते हैं। होता है ठीक है। वो कहता है लगता है ये जल्दबाजी में थे। होता है कि इनकी वेल्थ इतनी कमाल की है पर इन्होंने तो बिल भी पे कर दिया है, इनकी इनकम हमारी एनुअल इनकम के बराबर है। मामे को उसी स्ट्रीमर का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। अच्छा ऐसे छोड़ने के बाद तो वैसे भी मैं इसे भूल गया था, चलो इसे हार्वेस्ट करने की बारी आ गई। वो वहाँ आती है कि चलो आज मैं उसे जीत के रहूंगी, नो मैटर फिर चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, मैं किसी तरीके से उसे जीत के लूंगी। देते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं कि यो क्या हाल है तुम्हारा। वो कहती है कि वेल क्या कर रही हो। वो कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं। वो कहता है कि अच्छा तो फिलहाल अभी तुम्हारी हरकतें कैसी है कि क्या बताऊं। वो अपने मन में कहती है कि मैनेजर ने मेरे को कहा था किसी तरीके से इस पर्सन को मुझे अपने पास कैप्चर करना है, माई ब्यूटी लेवल कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। बॉस आप सच में यंग हैं, रिच है, आपकी पोजीशन कितनी हाई है कि डैम इट यार इसकी फेवरेट तो बढ़ रही है पर इसके साथ अब तो बॉन्ड नहीं बना है। यानी कि बॉन्ड नहीं बना तो फिर क्या ही फायदा। ना कुछ नहीं है कि क्या, मैं एम्प्लॉय आदमी हूँ, बाप का पैसा है वो उड़ाता रहता हूँ, ठीक है। और थोड़े बहुत बस ऐसी मटर गश्ती करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा पर फिलहाल आप थोड़े सही बैठेंगे। होता क्यों, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूँ, मेरे बाप का पैसा है कंपनी, फिलहाल तो मेरे बाप का जो पैसा ना वो बैंक होने वाला है, मिलियंस ऑफ डॉलर का डेप्ट है, पर फिर भी मुझे घंटा पर मिलनी है, जिंदगी है जियो उसे। वेल क्या तुम मेरे से आके क्या शादी करोगी, मैं तुम्हें बहुत सारे और भी गिफ्ट दूंगा, हम ज्यादा बस जल्दी बहुत जल्दी बैंक होने वाले हैं। वो देखिए बाप रे हाथ तो दो, सुनो मुझसे दूर हो, हटो हटो, मेरे पास तो मत ही आओ यार, तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी परस्यू कर सकते हो क्या, तुम एक लूजर हो, मुझे तुम्हें बताना होगा। उसकी फेवरेट माइनस में जाने लगती है। मतलब कि सुनो हाँ तुम यहाँ आ सकते हो, एक लूजर मुझे परेशान कर रहा है। मतलब कि चलो अच्छा ऐसी वुमेन्स को मैं रियल लाइफ में भी मिल रहा हूँ, चलो इसका एक्टिंग देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक रिच मैन आता है कि ओए कौन है जो कि मेरी औरत को दिन दहाड़े छेड़ रहा होता है। वो कहते हैं कि बाबू तुम यहाँ आ गए। वो उसे इग्नोर करके कहता है कि मिस्टर यान क्या हाल है आपकी, कैसे हैं आप यहाँ पे। को कहता है कि मैं आपको लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो अरे अरे हाँ मुझे याद है तुम। वो कहता है कि कैसे होंगे, हमने अपने साथ में बैठ के पानी मतलब कि वो सब कुछ जाम वाम किया था, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जिसको देख के लड़की शॉक्ड हो जाती है कि बाप रे ये दोनों एक सेकंड जनरेशन का टायरेंट है। इवन मिस्टर लैन जो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट है, एक सबसे पावरफुल जनरेशन के आदमी है मिस्टर लैन। वो कहता है तुम देख क्या रही हो, तुम बेवकूफ हो गया, तुम मेरे सबसे बड़े भाई को नहीं जानती हो, ये सबसे कमाल के हैं, के पास इतना पैसा है कि तुम्हारी क्या अफ्रीका को खरीद ले, समझे। वो कहता है इतना ज्यादा क्या बैकग्राउंड रखता है ये आदमी, मेरी सिंसियरिटी चेक करे थे। अरे नहीं मुझे माफ कीजिएगा, ये सब एक गलती है। उसके साथ उसका बॉन्ड बन जाता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ी अनएक्सपीरियंस है, खुदा की शुक्र है कि आपने मुझे माफ कर दिया। और फेवरेटी बढ़ने लगती है कि ये होता है मेन पावर। गुस्सा दिलाओ, यकीन दिलाओ कि आखिरकार तुम एक लूजर हो। जब सच्चाई सामने लाओ तो सामने वाले का आत्मविश्वास तोड़ दो। सिर्फ द पावर ऑफ मनी। वो कहता है तुम बेवकूफ औरत, माय प्रॉपर्टी मिलियंस में गए हैं, तुम्हें पता है कैसे, वो भी ब्रदर के कारण। सॉरी ब्रदर, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए अब हम एक होटल चलते हैं, चलिए बैठिए, हम लेते हैं एक होटल जाते हैं। वो कार में उसके बगल में होती है। वो कहती है आप गुस्सा तो नहीं है। होता नहीं नहीं गुस्सा नहीं हूँ। वो दूसरे लाइव स्ट्रीमर्स की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, जिसको देख के वो गुस्सा करती है। पर अमामेटा धड़ाधड़ 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 अंगुली दबाता है और बहुत सारा पैसा डोनेट कर देता है। इतना धड़ाधड़ पैसा देता है कि वो लड़की संभाल नहीं पाती है और लड़की बेहोश हो जाती है। उसको देख के वो कहते हैं कि बाप रे इनकी अंगुलियां मारने का कितना स्टाइल है, इतना ज्यादा पैसा, ये सब कुछ मुझे पहले मिल जाता तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होती। ये बंदा एक पावरफुल है, इसको तो पैसे का कोई घंटा परवाह नहीं है। इसको देख के मुझे
बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रही है, ये बंदा अगर मेरी पूरी अब इज्जत भी ले ले तो मुझे दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। तो इस लड़की को क्या हुआ, कैसे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं इसे। होटल पहुंचते कि ये यहाँ का सबसे बेस्ट और प्राइवेट होटल है। यहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ मेंबरशिप से चलता है। यहाँ के 3 यूनिक ट्रेडिशन है, होता कि पहला आउटस्टैंडिंग फूड, दूसरा यूनिक सिंसियरिटी और तीसरा यहाँ पे आपकी आंखों के सामने है। हम देते हैं वहाँ होती है प्रेसिडेंट यांग जुओ, वो कहते हैं कि ये है हमारी बॉसेस की डॉटर जुओ। हमारे मेन गेट को देख के शॉक्ड होती है, वो हमारे मेन गेट को देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ होता है, उसकी फेवरेट माइनस में जाने लगती है। वो तो बाप रे, मैं एकदम काउंटर अटैक में पहुंचा हूँ, मुझे इसे रोकना होगा। वो उसके बाद आता है, वो देखिए तुम मेरे भावनाओं के साथ सिर्फ खेल रहे हो। बाप रे, मुझे आखिरकार इसे जल्द बंद करना होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। चेयरमैन, क्या तुमने सब कुछ देखा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे अफेयर को लेके बात कर रही हूँ, मैं एक टोमेटो टाइकून हूँ। कि क्या? वो कहता है कि मेरी फैमिली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड रखती है, मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। हमारी फैमिली जो है ना वो बहुत पावरफुल है। अगर हमारी फैमिली में एक रूल है कि यदि तुम्हें इनहेरिटेंस को पाना है तो तुम्हारे पास $10 बिलियन हम तुम्हें देंगे, तुम्हें 1 महीने में खर्च करना होगा, तभी जाके तुम अपनी फैमिली की $ट्रिलियंस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाओगे। तभी तो मैं अंधाधुंध पैसा को बर्बाद कर रहा हूँ, नो मैटर हाउ हार्ड। और जो लड़की जो थी ना वो एक स्ट्रीमर थी जिसके ऊपर मैंने अंधाधुंध पैसा बर्बाद किया था। मैटर सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में है, तुम्हारी भावना को समझ नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। को देखिए वो कहते कि वेट, इसका मतलब है कि ये सब कुछ ये मेरे लिए कर रहे थे, ये वास्तव में फैमिली इनहेरिटेंस के लिए कर रहे थे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, गुड बाय मत कहो, मेरी गलती थी। कि इसने अपना सीक्रेट मेरे से रिवील किया, मतलब कि ये मेरे को बहुत मानते हैं। हम देते हैं उसकी 95 हो जाती है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ करना मेरे पहले के लिए। वो भाई तूने इसे परस्यू कर लिया। ये देख के लड़की वहां पे बहुत गुस्सा करती है कि वेट, ये औरत कमीनी। होता कि वेल, क्या ये तुम्हारी बहन है? नहीं नहीं, मैं वास्तव में इसकी फियोंसी हूँ। अल्लाह के का इसने तब तक अपना नाम भी नहीं बताया होगा। मैं सबसे पावरफुल हूँ। और एक फोनिक्स का रूप दिखाती है जिसको देख के वो बंदा डर जाता है कि बाप रे, 2 फोनिक्स आपस में लड़ रही हैं। मामेटे कहता है कि इस फिलहाल अभी खाने भी दान देते हैं। हम देते हैं, वो दोनों खाने भी दान देते हैं। जिसको देख के बंदा कहता है कि भाई तू तो कमाल का पर्सन है यार, एक जो कि नंबर 1 स्ट्रीमर है, दूसरी जो नंबर 1 ब्यूटीफुल वुमन है। में भाई तूने तो दोनों को कॉन्कर कर लिया। यू आर द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ओरिजिनली। यार मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके फुल स्टेप को फॉलो करना है। रेस्टोरेंट तो बड़ा सच में पावरफुल है, पैसे बहुत लगे थे पर लेकिन शुक्र है मेरा पैसा नहीं लगा था। करंट स्टेटस सबका चेक कर लेता हूँ। वो सबका करंट स्टेटस चेक कर रहा होता है सभी का, सबका फेवरेट लेवल बहुत हाई हो चुका है पर अभी भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये नहीं कौन है, इसको चेक करता हूँ तो वो याद करता है कि वेट, ये तो यांग की गर्लफ्रेंड है। याद आया है 25 पॉइंट इंक्रीज नहीं हुई है, लगता है मेरा चाम काम नहीं किया। उसके दोस्त कहते हैं कि देख भाई को लगता है किसको प्रपोज कर रहा है। कि एक मिनट, कोई वहाँ किसी को प्रपोज कर रहा है, चलो देखते हैं। हम देखते हैं बाहर कोई किसी को प्रपोज कर रहा होता है और एक बंदा अपना रंडी रोना रो रहा होता है कि बाबू मैं तुमसे बेतिहा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो, आई रियली लव यू। होता है लियान, उसके सामने होती है उसकी बंदी। वो कहता है एक मिनट, ये लियान, ये बंदा अपनी बंदी को प्रपोज कर रहा है। वो जैसे ही हमारे मेगेट को देखती है वो उसके पास भाग चली जाती है। वेट, तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। वो कहता है तुम चैंग हो ना, मुझे तुमसे बात करनी है, हम दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ये मेरा वीचैट है, क्या तुम मुझे ऐड करोगे? देख के लोग कहते हैं बाप रे, बेचारा वॉरियर यहाँ हार मान गया, उसकी खुद की लौंडिया ही किसी और के पास भाग गई, ये तो हार गया। होता कि चैन यू कमीने चले यहाँ, तुम मैं जानता हूँ फर्स्ट एडेड हो, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया ये कैसे क्यों है ना। वो होता क्या मतलब है, मेरी बेइज्जती कर रहा है? होता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तूने खुद अभी इस चीज को विक्टिम किया होगा। जब मैं लूजर था और तू जीनियस था, तू नंबर 1 था, लड़कियां सब लोग तेरे आसपास घूमे करते थे, सब तेरे आसपास रहते थे, पर लेकिन अब जब मैंने अपने आप को बदल लिया, मेरा ओरा बढ़ गया, तो देख सब मेरे पास है और तू हार चुका था, पर लेकिन तूने हार नहीं मानी। तेरे मन में सिर्फ एक चीज थी, एक डिजायर था, जीतना जीतना जीतना। तो तूने इसके चक्कर में जो तेरे पास थी तेरी खुद की बंदी, तूने उसे भी पीछे कर दिया। तुझे सिर्फ जीत की भूख थी, तुझे सिर्फ जीत की भूख है, प्यार की नहीं। जो तेरे पास नहीं है वो तुझसे चला जाए तो तुझे बस उसकी भूख है कि ये कैसे चला गया। को लेके खुद को लेके बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो कहता है कि सच में मेरी गलती है। सभी लोग कहते हैं कि सही कहा कि यार एक बंदे को आई नो पावरफुल बनना है पर लेकिन अपनी बंदी को कैसे छोड़ सकता है, और उनको लेके बातचीत करने लगता है। वहाँ पे वो बहुत खुश होती है, उसकी फेवरेट बढ़ने लग जाती है 91 पे। देखिए हम देते हैं वहाँ पे इनकी लड़की कहती है कि वेट, ये आखिरकार किस प्रकार का इसका रिलेशनशिप है, मुझे जाके अपनी दोस्त को बताना होगा। वो जाती है कि सुन, यू तेरे को चीट कर रहा है। नहीं वो चीट नहीं कर रहा है, नामुमकिन है, वो मेरा बंदा है। वो कहता अरे यार कसम से कैंपस में एक लड़का लड़की को कन्फेस कर रहा था, पर लेकिन तभी चैन बीच में आया, वो लड़की चैन के पास चली गई। वो कहता मैं जानती हूँ अपनी भावना को एक्सप्रेस कर रही होगी, पर क्या चैन ने उसको कुछ बोला, कुछ भी किया? होता नहीं, पर लेकिन भाई तू खुद देख सकती है, जब कुछ लाइव चल रहा है भाई, इतनी सारी औरतों ने उसे मैसेज किया है। होता हाँ, चैन ने मुझे इसके बारे में बताया था, टोटल अमाउंट ने 30 मिलियन खर्च किए हैं दूसरे औरतों के ऊपर। वो कहता है तू देख, फीमेल एंकर को भी उसने बोला गिफ्ट किए हैं। होता मैं जानती हूँ, अरे यार तू इन सब भावना को नहीं समझ पा रही, रिलेशनशिप किसे कहते हैं तुझे नहीं पता, तू अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रही है ना। वो दिल पे क्यों गोली मारती है, ये बेवकूफ लड़की। हमारा मेटर वहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि साले सो मत, यहाँ पे पढ़ाई का काम कर। वो होता है कि मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। वो लोग वहाँ पे अपनी ऐसी बातचीत
बातचीत कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पे अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वो तो दोस्त साले तू इतना हैंडसम कब से बन गया, सारी लड़कियां तेरे पास ही क्यों आ रही है। कि एक्स कहती है कि सच में मैंने अपने बचपन के प्यार को बहुत अबेंडन कर दिया, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। कि देख भाई आखिरकार तेरी एक्स भी तेरे को लेके बहुत भावनाएं रखती हैं, इससे हो क्या गया, तुझे क्या लगता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही गलत चला गया। वेल इसने जब मुझे छोड़ा था तो इसके साथ मेरा कनेक्शन बन चुका था, मैंने जबकि अब इसके डिजायर धीरे सही हो रहे हैं, ये मेरे को लेके सच्चा प्यार करिए, पर फिर भी मैं इसकी गिल्टी में नहीं आना चाहता। अभी इतना ज्यादा देर नहीं हुई है, लोग कहते हैं कि सच में चेन यू सच में कमाल का है। देखिए हमने सुना है कि क्या तुम ही हो सेंजोंग। वो कहता है कि हाँ ये तुम्हारा ऑनलाइन सच में बहुत पावरफुल है। होता है यांग सोंग नहीं, देखिए यदि चेंग यू यांग सोंग है तब तो मैं तो हेड हूँ। यांग सोंग बहुत पावरफुल है, 1 बिलियनर शार्क होना चाहिए, पर चेंग एक कंपेरिजन में कुछ नहीं है। वो था ये आदमी। वो कहता है कैसी हो लुई शॉप का ओनर, मैं तुम्हें नोटिस किया, तुम बहुत सा कमाल की हो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहोगी। वो उदा ब्लश कर रही होती है उसे लेके। तो मुझे याद है ये आदमी मेरा राइवल हुआ करता था मिडिल स्कूल में। आदमी के पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, तो ये कुछ भी करता है और मेरी औरत को लेना चाहता है। ओके देन अब चलो यहाँ पे मैं इसकी भी लॉयल्टी चेक कर लेता हूँ। बाय द वे वो कहता है कि मुझे चेक करनी है इसकी रॉयल्टी। वो तो लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, इसका नाम है लीटाओ। हम दोनों हाई स्कूल में साथ में पढ़ते हैं और उसके बारे में बताने लगता है कि इसकी फैमिली इतनी पावरफुल है, ये है वो है। और आई एम नॉट एग्जैक्टली मिस्टर यांग, मेरे ख्याल से मेरी फैमिली इस वक्त फिलहाल बहुत कंपनसेशन हकीका ले रही है डिमोनेटाइजेशन के कारण, और इतना इतना अपने बारे में फेंकने लगता है, जिसको देखिए वो वेट यानी कि चैन मिस्टर यांग नहीं है। इसका मतलब है कि यानी कि मैं गलत आदमी के पास जा रही हूँ। जो सबसे ज्यादा मिलियनर है वो ये सिगरेट वाला पर्सन है। दूसरी तरफ चैंग जिसके पास कुछ नहीं, जिसके ऊपर सिर्फ मेरी भावनाएं हैं और उसकी फेवरेट 20-20 से घटने लगती है। वो कहता है यही तो मैं चाहता था। होता चलो एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। होता कि एक बेवकूफ़ होगा जो कि गलत चूज करेगा। होता कि इस दुनिया कितनी अजीब है, जिस लड़की को तूने इंट्रोड्यूस किया था वो तो मेरी हो गई। इन पास चाहे तू कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, तेरे को गिराने वाला मैं ही बैठा हूँ, तुझे इतना गिरा दूंगा तू खड़ा नहीं हो पाएगा। वेल्टर ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसे खुश रखना। वो हंसने लगता है। लोग कहते हैं कि क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीजें समझ गया हूँ। मैंने तुम्हें चांस दिया था पर अनफॉर्चुनेटली तुमने इस चांस को भी गवा दिया ना। अब जबकि तुम्हें बस पैसे की गिल्ट है, तो चलो तुम मुझे इस चीज़ को डिजर्व नहीं करती हो। वो इधर जा रहे हो, अरे यार कुछ समय बाद कुछ कल है ना हमारी क्लास यूनियन मीटिंग है, क्या तू आ रहा है। वो कहता है क्लास यूनियन, क्या हमारी सीनियर ने हमें बुलाया है। उनको तो नफरत है ना जब मैं आता हूँ वहाँ। देखते हैं क्लास यूनियन में। वो कहता है क्या हाल है दोस्तों, सभी लोग कैसे हो। वो लोग वहाँ अपने मजा मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमारा मेकेटर भी बैठा होता है ताकि ये आदमी कभी शो ऑफ करना नहीं भूलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ उनकी सबसे खूबसूरत लड़की आती है कि सॉरी 1 लेट, मेरा ड्राइवर थोड़ा छुट्टी पे था तो मुझे टैक्सी लेना पड़ा। वो देखिए 1 मिनट, ये तो रुई हुई है हमारी व्हाइट मून, मेरा पहला प्यार। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, बहुत नोबल पर्सन है। बहुत सारे लड़के इसके लिए लड़ते रहते हैं। कैसी हो ल्यूलियन, कितने समय बाद मिले, क्या मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ। वो था ये हरामी आदमी। होता नो प्रॉब्लम, ये पर्सन कौन है, क्या मैं इसे जानती हूँ। उन दोनों का बीच में बॉन्ड बढ़ जाता है। वो कहता है कि इन माई ओपिनियन चैंग तुम्हें तो दूर ही रहना चाहिए। आखिरकार तुम होते कौन अपने आप को दिखाने वाले, तुम्हारे पास तो जेब में 100 रुपये भी नहीं है। चैंग तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन हो। आखिरकार एक सेकंड जनरेशन के लोगों के साथ तुम बैठने लगे तो तुम क्या रिच हो, तुम बहुत ज्यादा हरामी आदमी हो। तुमने आखिरकार मुझे चीट किया, तुमने बहुत सारी इनोसेंट लड़कियों का दिल दुखाया है। होता कि तुम क्या बकवास की जा रही हो। होता मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, समझे, मैं जानती हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बस एक ब्रेकअप वाला पर्सन है, हो वो खुद अपना नाटक वहाँ करना शुरू करती है। वो होता वेट सच में चैंग इतना बुरा है। और हम देखते हैं उसकी फेवरेट वहाँ माइनस में चलने लगती है। वो कहता है अरे चैंग यदि तुझको पैसे की जरूरत है तुम मेरे को क्या देता भाई, मेरे पास मेरी कंपनी में कलीग की जॉब है, मैं तेरे को देख सकता हूँ, मैं बहुत अमीर फैमिली से जो आता हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। वो कहता तो ये दोनों आखिरकार मिले हुए, दोनों जानबूझ कैसे करें। इनको क्या लगता है ये लीटोंग के आखिरकार असेट्स पे कब तक यानी पैसे पे कब तक टिक सकते हैं। इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इस समय इन्होंने मेरे फेस पे मुझे ऑफेंड किया है, अब इनको इसके कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो अपने दोस्तों को बुलाता है कि सारी गाड़ियां लेके आओ। तो सच में ये 4 स्टार होटल तो सच में कमाल का है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि सच में तुम्हारा पैसा, तुम्हारी फैमिली, तुम तो बड़े कमाल के हो। इसी प्रकार से हम लोगों ने करके इस चैंग को इसकी औकात दिखा दी है। वेल रियू, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ूं, मैंने आज एक एक्सक्लूसिव कार ली है। ओए होता सर मेरे ख्याल से आपको अपनी कार हटानी चाहिए। वो कहता है कि क्या मतलब है तेरा, मैंने होटल के स्टाफ को कहा था ना। होता सर पार्किंग में स्पेस नहीं था, ऑलरेडी एक वीआईपी कार खड़ी है जिसके कारण। वीआईपी चलो मुझे जानना है, हम देखते हैं। वो कहता है कि चलो देखता हूँ कौन ऐसा वीआईपी। हाँ फरारी खड़ी होती है जिसकी कीमत 50 मिलियन से भी ऊपर होती है। हम देखते हैं वहाँ मैनेजर आता है, मैनेजर जांग। मतलब वेट भी तो मैनेजर जांग है। आप उमर कहते हैं कि बहुत पावरफुल, इनका इन्फ्लुएंस पावरफुल है, ये सेकंड जनरेशन अमीर आदमी है। होता कि वेट ये चैंग से हाथ मिला रहे हैं। होता कैसा है तू, क्या हाल है। वेल तू आ गया यहाँ पे, डिस्टेंस थोड़ा दूर लगा दिया। होता अरे ऐसा नहीं है, तो एक फैमिली जैसे हैं, नो नीड फॉर्मेलिटीज। यान वो कहता है कि मिस्टर चैंग इसके प्रति इतना पोलाइट कैसे है। होता कि सच में ये वेल्थी है कि सच में कोई पावरफुल पर्सन है, तुम लोग अब तक उठे नहीं क्या। चैंग
वो उसी की ही फरारी है। ली टाओ की कार भी इसके सामने बच्ची है। नजर क्या हाल है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, मेरे कुछ क्लासमेट से। वो कहता है कि लीजियो, तुमने बकवास की थी, इसका मतलब वो झूठ है, इतनी गिरी हुई औरत हो। वो कहती है कि अच्छा, तो यानी ये दोनों मिलकर आखिरकार चैंग को नीचे गिरा रहे थे। इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, खुद से नहीं आ रहा था, ये दूसरों का इस्तेमाल करता है, ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसकी फेवरेट वहाँ बढ़ने लगती है। वो देखिए रूयू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। वो तक ठीक है, हम लेते हैं। वो दोनों जाने लगते हैं। वो मैंने से जांग, मेरा एक सवाल है, तो लोगों के बीच में कितना गैप होता है? वो जमीन आसमान का, इंसान और कुत्ते में कि स्वर्ग नर्क का। लोग जाने लगते हैं। वो कहती है सच में मैं इस स्ट्रीट पे पहले कभी आ चुकी हूँ, मैं इससे ज्यादा फैमिलियर तो नहीं हूँ, इसकी कार ज्यादा उस प्रकार से ना हो ताकि तुमको ज्यादा ही पे अटेंशन दे रही हो। उससे ज्यादा मैंने तुम्हारे ये बैग पे की चैन को नोटिस किया है। तुम इसे जानते हो? मतलब एब्सोल्युटली, जब मैं छोटा था तो इसका ये कार्ड एनिमेशन देखा करता था, बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था, बड़ा कमाल का। मुझे मेरे बचपन याद आ गया। तो सच में मैं भी जब छोटी थी मैं देखा करती। अनफॉर्चुनेटली क्या ऐसी चीजें नहीं लगाती है। दोनों आपस में ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। वो कहता है इंप्रेसिव की फाइवरिटी बढ़ने लगी है, बस इसी प्रकार से इंप्रेस करता रहूं। बोधा खुश लग रही है, ऐसा लगता है बोधा फ्रीली है। ये एक्सपीरियंस जो है लव में लगता है फर्स्ट टाइम है, तभी ये बोधा खुश है। वो उसको घर पहुंचा देता है। नाइट इस प्रकार से करते हैं, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और दोनों मजा मस्ती करने लगते हैं। चैंग सच में इंटरेस्टिंग है, मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। डिफरेंट है दूसरे बंदों से। वो घर आती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था आखिरकार इतनी ज्यादा बाहर न मत रहो। मतलब मोम, मैं तो अपने काम से गई थी। होता कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट का कहा था ना, क्या हुआ जानती हो ना? तुम्हारे डैड की कंपनी इस वक्त करप्ट हो रही है, बैंक करप्ट में जा रही है। हमारी फैमिली को बचाने का और कोई चांस नहीं है, हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। मतलब मम्मी, मैंने अपनी शादी और अपनी हैप्पीनेस मेरा इंपॉर्टेंट है, उस ठरकी आरामी आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। क्यों? आखिरकार हमने इतना पैसा लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम आखिरकार हमारी बेटी नहीं हो, हमारा एसेट्स हो, जिसको हम जब चाहे किसी को भी बेच सकते हैं, समझे? हमारे डैड की कंपनी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमें आखिरकार तुम्हें किसी दूसरी फैमिली से शादी करवानी होगी, उनसे थोड़ा पैसा लेना होगा। फैमिली जो है ना वो बहुत अमीर, बहुत पावरफुल है। वो ज्यादा ग्रेट नहीं है पर उनका इन्फ्लुएंस पावरफुल है। ये मैरिज अगर एक बार हो जाए तो बस तुम देखती जाओ। तुम सच में हम लोगों को गरीब करना चाहती हो बेटा? बता ठीक है, मैं समझ गई ना। हमारा मीगड़े ग्रुप चैट के अंदर बातचीत कर रहा होता है, तो उसमें उसके दोस्त बताते हैं तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, तो उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक देखता है तो जिसमें हमारे मेगड़े की बचपन की दोस्त है और एक मोटा सा अमीर आदमी बंदा, दोनों का शादी फिक्स हो चुका होता है। जिसको देख के वो कहता है क्या ये है? अरे यार, वो वहाँ अपनी पूरी बातें याद करता है कि बेटी यानी कि ये शादी करने वाली है। नहीं यार, मुझे इसे रोकना होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मेरी इंटायर लाइफ है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हम लेते हैं, वो जा रहा होता है तभी एक एंकर कहता है देखो वो आज का है। वो कहता है सच में इनसे मजा लेते हैं। हम लेते हैं, वो लड़की उसे रोकती है कि हाय तुम्हारा नाम चेंग्यू है, मेरा नाम है शेशु, तुम हमारे इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहोगे? वो अपना कार्ड देती है। वो कहता नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि क्या मुझे रिजेक्ट किया? रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी बहुत पावरफुल है। मतलब कि बताने लगती है अपनी कंपनी के बारे में, अपना नाम वगैरह। वो कहता है कि मोस्ट नंबर हमारी कंपनी एक पावरफुल बैकिंग के है, वो है मिस्टर यान। यान एक इनविजिबल टाइकून है, समझे? तुम साइन नहीं करते हो तो हम तुम्हें पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। वो साली की एक अमीनी औरत है, मुझे मेरे ही नाम से डराने की कोशिश कर रही है। अरे तो कैसा है? वो कहते ये औरत मुझे बहुत अननोइंग कर रही है, मुझे इसको अभी सबक सिखाना होगा। वो अपने ऑनलाइन दोस्तों से मदद मांगता है। वो कहती है तो बताओ क्या करोगे? तभी उसका बॉस कॉल करता है। वो तो कमीनी औरत, तो पागल है क्या? तुम मरना चाहती है क्या? मतलब बॉस मैंने क्या किया? वो कहता है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई रास्ता रोकने की? मैं इस वक्त जल्दबाजी में हुई, नहीं दिखता नहीं। दूसरी तरफ रुयान को वो कहता है कि बेटा आज हम तुम्हारी शादी फिक्स कर रहे हैं। फैमिली का जो बिजनेस है तुम जानते हो वो क्राइसिस में है। मेरे फादर ने सबसे मदद मांगी, अंकल हैं जो सबसे पहले आगे आए हैं। प्लीज एक न्यू कंसिडर समझो, हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे से उनके साथ रहेंगे। हम दीदी मामी उसे मैसेज करते कहाँ हो तुम, तो वो उसे अपना पूरा लोकेशन देती है। वो देखी कि मैं कि ये यहाँ आ रहा है। ये अगर मैं सच में कंपेयर करूँ चैन को, सच में चैन बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर करे हैन से। वो रिया, डैड ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज तुम इस समय डैड की मदद करो। ठीक है समझ गई। हम लेते हैं होटल में जाते हैं। वो कि आइए इस तरफ आइए, जाने लगते हैं। वो बंदा कहता है कि यार सच में कमाल की लड़की है शाह फैमिली की, तो लेकिन आखिरकार अब ये हमारी नहीं है, ये हैंग फैमिली की अब बस पोस्टिट्यूट बनने वाली है। वो उनके हाथ में बैग देती कि वेट ब्लैक बैग यहाँ क्या कर रहा है? हम लेते हैं। वो जाते हैं कि अंदर आइए। वो कहता है कैसे हो, आइए आइए शाह फैमिली। वो वेट आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये तो एक ब्लाइंड डेट है। वेट ये हो क्या रहा है? डैड आप करना क्या चाहते हैं? हैंग फैमिली के बारे में बताया जाता है कि हैंग फैमिली एक लार्जेस्ट जॉइंट ग्रुप है, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनके अंदर में आती है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। रुयान तुम सच में बड़ी हो चुकी हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो। वो होता अंकल कुछ ज्यादा ही मुझे समझ रहे हैं। वो कहता है कि कहाँ पे? वो होता रूम नंबर 305 में। रुया मेरी होने वाली पत्नी, सच में तुम्हारी फिक्र बड़ा कमाल का है, हमेशा तुम्हारे साथ सोने के सपने देखता हूँ। डोंट वरी, मेरे डैड अपनी तुम्हारी फैमिली की मदद करेंगे। होता शुक्रिया। होता डोंट वरी, आखिरकार हम पति पत्नी बनने वाले हैं। और उसके पिछवाड़े पे हाथ लगाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मुझे छूने की? होता रुया शाओ
जाओ। सही है, तुम्हें आखिरकार चुप रहना होगा। मुझे डैड पर आप होते कि इससे माइंड मत लीजिए। मेरी बेटी, मैंने अच्छे संस्कार नहीं दे पाया हूँ। आपका बेटा कमाल का है, मेरी बेटी और आपका बेटा अच्छा मैच है। होता हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। कि चलो डॉक्यूमेंट और इक्विटी ट्रांसफर हम शांत कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, हैंग फैमिली 100 मिलियन फंड आपको देगी, जिससे वो आपके 20% टैक्स को ऑन करेगी। कंडीशन यही है कि रुया को उनसे शादी करनी पड़ेगी। 100 मिलियन ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट में। मुझे क्या? हाँ, और जैसे ही आपकी बेटी हैंग फैमिली के पोते को जन्म देगी, सारे के सारे अकाउंट ट्रांसफर आपके हो जाएंगे। वो कहती क्या, ऐसी बकवास मैं कभी भी नहीं करूंगी। डैड क्या आप सच में आप मुझे बेच रहे हैं? वो कहता रुया शांत हो जाओ। होता चुप रहे, समझ नहीं आ रहा कि कार आप अपने बिजनेस में मेरी लाइफ को क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। के लिए मैं हूँ ही क्या, बस एक एसेट जिसको आखिरकार आप जब चाहे बेच सकते हैं। मैं जैसे मोटे से कभी शादी नहीं करूंगी। वो उसे थप्पड़ मारता है। हमारी फैमिली ऑलरेडी बहुत क्राइसिस के अंदर है, कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें आखिरकार पैदा किया है, तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें बेचने के लिए ही। वो कहता है पर क्यों? रुया देखो, तुम डैड की इन बातों को समझो। हमारी फैमिली के भले के लिए तुम चली जाओगी, फिर हमारी फैमिली अच्छे से रहेगी। हम तुम्हारे साथ मम्मी पापा अच्छे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। वो तक भगड़ में जाओ आपके, आप मुझे बस बेच रहे हैं, बस पैसे से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं, समझे? मेरा है ही क्या आखिरकार आपकी फैमिली के साथ। वो कहता है बेटा मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपनी इस माँ के लिए अपने आप को बेच दो दूसरों के लिए। वो कहते क्या? वो कहता माँ आप ये क्या कर रही हैं? वो कहता प्लीज मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मरने वाले हैं, तुम शादी के लिए मना करोगी तो हम मर जाएंगे। वो कहता डोंट वरी रुया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। वो कहते हैं कि यानी मैं बस एक पिंजरे में बंद एक पक्षी हूँ जिसे हर कोई चाहे उड़ा सकता है। आपसे वादा करती हूँ, ठीक है आप जो बोले वो मैं करूंगी। वो कहता बढ़िया, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, की प्रॉपर्टी है। रुया डैड को हमेशा तुम पे गर्व है। मैंने जो गुस्से में बोला उसे भूल जाओ, तुम मेरी बहुत अच्छी आखिरकार प्रॉपर्टी हो जिसे मैं बेच रहा हूँ ना। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो साइन कर लेते हैं। होता हाँ क्यों नहीं, साइन कर लेते हैं। वो कहता सिग्नेचर होने के बाद शादी ऑफिशियली शुरू हो जाएगी और मैं फंड आपको ट्रांसफर कर दूंगा। होता इतनी सुंदर वाइफ मेरे हाथ में आने वाली है, इसे मैं दिन रात पी लूंगा, मजा आएगा। हम देखते हैं। तभी वहाँ पे माँ मेक रहा था कि कौन है जो क्या मेरी पत्नी को मेरे से छीन रहा है। वो होता क्या कि मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, समझिए कि चैन सच में आ गया। होता कमी नहीं, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की। हम मेटे जोर से उसे पीटता है कि चल बे मोटे तेरी क्या औकात। खड़े खड़े देख क्या रहा, उसे पीटो। कहता अच्छा हाँ बस कुछ बहुत बॉडीगार्ड्स को लेके आया है। एक आदमी जो कि अपनी बेटी को यहाँ बेच रहा है, हिम्मत है तो आप मुझसे टच कर, देखते हैं तुम्हारी हैम फैमिली कल सुबह का सूरज देख पाती है कि नहीं। होता यहीं रुक जाओ, जाओ फैमिली से डील करना वो बाद में देखा जाएगा। ये पर्सन ने हमें यहाँ ढूंढ लिया, ये बच्चा सिंपल नहीं है। हैरान हूँ किस नोबल फैमिली से हैं आप, कि तेरी औकात नहीं कि तुम मुझे जाने। वो तो कमी नहीं, वो तो शट अप, क्या समझे मैं बात कर रहा हूँ। उधर रुइया मैं आ चुका हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तो तुम ये क्या कर रहे हो? वो कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता अच्छा तो शाह आप सच में अपनी बेटी को बेच रहे हैं सिर्फ $100 मिलियन के लिए, 50 वो भी सिर्फ 20% टैक्स के लिए आपकी कंपनी के शेयर में। बुढ़ावे के साथ साथ आपका दिमाग भी सटिया चुका है। 60% स्टेट्स लेना चाहूंगा $500 मिलियन लगा के आपकी कंपनी के। ये सुन के सभी हैरान हो जाते कि 500, वो था बाप रे 500 मिलियन, ये ऐसी हवा में उड़ा रहा है। एसेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर में है, इससे पंगा नहीं लेता हूँ मैं। नोटलेस लोगों को पड़ा है, मैं इस फिगर को कभी नहीं पहचान पाया। वो था 500 मिलियन अमाउंट, बाप रे सच में ये तो मेरे कमबैक के लिए काफी है। ऑफ कोर्स 500 मिलियन आपको ऐसे नहीं दूंगा, मेरी कुछ शर्त भी है। आपकी बेटी होते क्या वेट, क्या ये मुझे 500 मिलियन में खरीदना चाहता है? ये टूट जाती कि हमारा चैन भी इनके जैसा ही है, मैंने इस पे भरोसा किया था। वो था मेरी कंडीशन ये है कि जितनी भी 60% जो शेयर है ना वो रुयू को ट्रांसफर कर दो। ऐसे होना जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे 500 मिलियन इमीडिएटली आपके अकाउंट में। ओदी वेट, यानी कि ये तो मुझे वास्तव में आजाद कर रहा है, ये तो एक ट्रू हीरो है, मेरा ट्रू हीरो। और हम देते हैं उसकी फेवरेट बढ़ने लगती है, 90 पहुंच जाती है। मतलब मिस्टर चैन न्यू कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन कीजिए। मतलब रुइया इस पर साइन करो और फिर तुम्हें फ्यूचर में कोई कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब तुम्हारा शुक्रिया, 500 मिलियन को ट्रांसफर हो जाती है। वेट 500 मिलियन आ गए मिस्टर चैन, यही आपकी डिमांड थी? मतलब हाँ बस यही थी। शाह फैमिली के राइज और मेरे हाथ में है। तुमने अपनी बेटी को वापस कभी फोर्स किया किसी और के साथ तो याद रखना अगले दिन का सूरज तू नहीं देख पाएगा। वो तो समझ गया। शाविया अब कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है तुम्हारी वर्दी सिर्फ मेरे अलावा। होता कि चैन अब तो एक अमेजिंग इंप्रेसिव पर्सन है, तो मेरे बेटे ने किया था उसको प्लीज माफ कीजिएगा एज अब इसके बिहाफ पे। ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। 500 मिलियन कैश तो इसके लिए बस एक साधारण सी चीज है। ये इंडिविजुअल साफ साबित करता है कि ये बहुत पावरफुल है। उधर डैड इसकी ही गलती थी जिसने मुझे मारा। वो चुप कर साले, फैमिली की लेगेसी अभी तू बर्बाद कर देता। बोलो वहां से जानने लगते हैं। बार में वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। अरे वो कुछ नहीं था, बस मैंने बस तुम्हारी दूसरी बार जान बचाई है। पहली बार होता कि तुम्हें याद है तुम एक बार स्कूल की तुम घर के लिए लेट हो रही थी तो तुम जा रही थी, रास्ते में कुछ ठग लोगों ने तुम्हारे साथ हरासमेंट करने की कोशिश की, तुम्हें आगे का तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, तुम्हें छेड़ रहे थे। तब उस समय मैं आया था, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बचाया था उस समय। वो तुम्हें भागने को बोला था, तुम भाग गई थी। उन लोगों ने मुझे बड़ी बुरी तरीके से पीटा था और जब तुम आई वापस पुलिस के साथ तब तक मैं यहाँ से जा चुका था अपनी साइकिल को छोड़ के। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उस पर्सन से वापस कभी मिलूंगी क्या, पर वो तुम थे कि फेवरेट और ज्यादा बढ़ जाती
जाती है 95। रिवॉर्ड के रूप में हमारे मेगेट को 50 मिलियन मिलते हैं और साथ में फ्रेंच, कोरियन, इंग्लिश, रशियन सीख जाता है। बाप रे, इतना ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन देखूं तो सच में ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरी हमेशा से इच्छा थी, अब आज मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं पहले था। दोनों किस करने वाले थे पर लेकिन तभी बीच में किसी का कॉल आ जाता है, जुओकिन का। देखिए हाँ क्या हुआ कि मैं विला के अंदर मूव कर चुकी हूँ। पता है कल क्या है? कि मुझे जानता हूँ कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूंगा। कल बर्थडे है, प्लीज कल कुछ ज्यादा खास गिफ्ट मत देना, तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट बस काफी है। मैं अपने क्लासमेट्स को बुलाई हूँ, तुम भी अपने क्लासमेट्स को लेके आना। मतलब अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त तुम्हारे गिफ्ट के लिए सोच रहा हूँ क्या दूं यार इसे। कि दोस्त कहती कि ओए मुझे पता इसे कहाँ लगाऊं मैं। वो तो इसे कहीं लगा दो कि मेरे पास अब मेरा खुद का घर है जो कि 60 मिलियन का है। सच में अच्छा है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका बर्थडे है, तो मेरे साथ आना चाहोगी? इस प्रकार से ओपन होगा तो दूसरे वाले को कभी भी शक नहीं होगा। नहीं, साइन करने के बाद मुझे कंपनी में काम है तो मैं नहीं आ सकती। कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल है। तो तुम ये वहाँ आती तो मजा आता। वो तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जरूर आऊंगी। तो मैं पोलाइट हो रहा हूँ, सच में अगर ये वहाँ आती तो मेरे लिए मुश्किल होता। वो होता है कि एक एक्सीलेंट मैन के आसपास बहुत सारी औरतें रहती है पर जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। शुक्रिया, तुमने इतना पैसा लगाया मेरे लिए। होता है अरे कोई बात नहीं जी, अगर तुम्हें लगे कि ये कुछ ज्यादा ही है तो आराम से धीरे धीरे देते रहना। वो वहाँ उसे किस करती है, वो कहती है इंटरेस्टिंग, इस जन्म में जो मेरा है ना वो मैं लेके रहती हूँ तो तुम मेरे हो, समझे? तो क्या औसम औरत है। चलो अच्छा है, मुझे मजा आ गया। तभी हम देते हैं वहाँ की एक्स आती है कि फरारी को देख लेती है। हम आमेडे तभी वहां से चला जाता है कि वेट, चैंग ने तुमसे लास्ट टाइम झूठ बोला था, यानी वो तुम्हें वास्तव में चेक करा था। तुम किसी और के प्यार में पड़ गई, बेचारी बेवकूफ। वो सारी इंसिडेंट्स को वापस याद करती कि वेट मैंने फिर से एक चांस खो दिया, भगवान मैं क्यों ऐसी हूँ, मैंने फिर से ये चांस कैसे खो दिया। अब वो पछता रही होती है, होती है कि हाँ तुम बेवकूफ हो। सिचुएशन तो अब ये है कि तू उसके पास अब जा ही नहीं सकती, तो बेटर रहेगा कि वो मेरा है। होता वेट, तो यानी कि तू उसे पाने का सोच रही है? होता हाँ, आखिर का इतना आउटस्टैंडिंग पर्सन है तू, कितनी बेवकूफ है कि 2 बार उसने तुझे चांस दिया, दोनों बार तूने खो दिया, बेवकूफ औरत। इसलिए चैंग अब तेरे से तो थक गया वो गाली के लिए, तो चैंग के लिए अब मैं ही बढ़िया हूँ। वो तो कमी नहीं औरत, वो मेरा आदमी है। देखिए क्या आदमी है, साले आखिरकार समझती अपने आप को। 2 बार तूने उसे चीट किया, ऐसे के लिए तो तू किसी की बेड के ऊपर भी सोने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तुझे जान से मार दूंगी। दोनों के बीच में लड़ाई चलने लगती है। वहाँ रो रही होती है, जिस मर्द को मैंने पाया था वो चला गया, जिस दोस्त को मैंने समझा था वो चला गया। अगर ऐसा ही चलता रहा मैं चैंग को कभी नहीं पा सकूंगी, कभी भी नहीं। देखिए लिटिल गर्ल, तुम रो रही हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहूंगी। मेरा नाम है शैन, तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड हो? बस एक रास्ता है चैन को तुम्हें वापस देने का। मामेट अपने रूम में गिफ्ट सोच रहा था कि मैं क्या दूं। वो बाहर जाने का सोचता है, तभी वो कहता है कि बाप रे 1 मिनट, टोंगा की कार लाइव आ रही है। वो देखिए क्या हाँ लाइव आ रही होती है। मामेट के यांग जोंग के बारे में बता रही थी कि मैं उसका पहला प्यार हूँ, हम फ्रेशमैन में मिले थे। मतलब कि झूठी झूठी कहानी बता रही होती है ये सब कुछ। उसने मुझे इतना सब कुछ दिया, हम कितने अच्छे प्यार करते थे, पर लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहता है। वो कहता है ये कमी नहीं। वो कहता है कि लगता है इसका और यांग जोंग का क्या अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा। वो कहता है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, पक्का कोई इसे बैकअप कर रहा होगा। जानना होगा कि कौन है इसकी मदद करने वाला। लगता है कोई तो इसकी मदद कर रहा है। हेलो सुनो, मदद करो, ये रूम नंबर है, ये लाइव स्ट्रीम है, ये कंपनी है, मुझे बताओ कि कौन इसकी मदद कर रहा है। मुझे मिल गया, ये है ये। वो कहता है अच्छा तो वो कमी नहीं हो रहा। मिसेस सेन सच में स्ट्रीम तो बड़ी कमाल की जा रही है, 10 लाख लोग देख रहे हैं। वो कहता है ये मेथड काम आया, मैंने कहा था ना। मेरे बॉस ने पहले मुझे बड़ी बुरी से डांटा था क्योंकि मैं एक बच्चे को दस्ती फोर्स करी थी। बाद में पता चला कि वही मिस्टर यांग है, रिच मैन ही मिस्टर यांग है। सच में जब मुझे ये पता चला कि ये कॉलेज स्टूडेंट वास्तव में मिस्टर यांग है तो मैं हैरान हो गई थी, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर बस ऐसे ही बर्बाद कर सकता है। फिर मुझे मेरे असिस्टेंट ने इस लड़की के बारे में बताया, मुझे एक मौका मिला कि ना अब उनकी पहले प्यार की पहली कहानी हम जरा पॉपुलर करते हैं। एज लॉन्ग एज अगर हम इसे पॉपुलर कर देंगे, मिस्टर यांग अपने गुस्से को शांत करके इस लड़की को पागल बनाएंगे, अपने पास रहेंगे। मैं जीनियस हूँ। तभी हम देते हैं उसके पास कॉल आता है कि वेट क्या हमारी कंपनी को पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया गया है। पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मीडिएटर हो जाए जिसने इस कंपनी को बैन किया होता है अपने दोस्तों के थ्रू। हम देते जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, जिसके कारण रातों रात ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है कि वेट यानी कि सभी लोगों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट काट लिया है। वो कहता हाँ, सारे शेयर होल्डर्स हमें छोड़ के चले गए हैं, सारे लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी हटा लिया है, हमें कंपनी को फिर से जगाने के लिए 10 मिलियन लगेंगे। वो तो इतना है भी नहीं, कौन कर सकता है। वेट बैंक वाले आते हैं उसकी कंपनी को सीज करने के लिए, उसकी कंपनी का जो लोन था उसको लेने के लिए। कुछ एक्टर्स भी वहां से चली जाती है, उनकी बिल्डिंग को भी सीज कर दिया जाता है जिसके कारण वो भी नहीं जा पाती है। बेचारों को छोड़ना पड़ता है कि ये मिस्टर यांग नहीं किया होगा, केवल वही ऐसा कर सकते हैं। हम मेड कहते हैं कि चलो काम हो चुका है, वो किसी दिन डिनर पे बुलाऊंगा, चलो अब जरा गिफ्ट खरीदते हैं। तभी हम देते हैं वो आती है उसके पास की वेट तुम द बॉस यांग गलत थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भीख मांगती हूँ। हम देते हैं उसके साथ उसका बॉन्ड बन जाता है। वेट इसके साथ बॉन्ड बना के मैं क्या ही करूंगा, आंटी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आंटी इसे एक वार्निंग समझिए, वापस परेशान मत कीजिएगा। वो कहते हैं इन द पास्ट नोटिस क्यों नहीं किया, ये बहुत चार्मिंग पर्सन है और उसकी फेवरेट वहाँ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वो कहता है कि इसकी फेवरेट क्यों बढ़ रही है। विला में हम देते हैं सभी लोग कहते हैं कि क्या विला है भाई, सच में ये 60 मिलियन डॉलर का है, बाप रे। आप सच में किसी अमीर और परिवार की बेटी तो नहीं है, वाह सच में एक रिच लेडी से यही उम्मीद थी। वो कहता है ये विला सच में तुम्हारा है, मैंने इस विला को कभी एक बार जरा नोटिस
नोटिस किया था जब मैं यहाँ अपने डैड के साथ आई थी। मैं सुना है ये विला नंबर 1 जो है ना किसी बॉस होंग ने लिया है और ये तुम्हारा नहीं हो सकता, लिख के ले लो। ये जुओ किंग की राइवल होती है। वो कहते कि ये इसी का, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। वो कहता कम ऑन, गर्लफ्रेंड झूठ नहीं बोल सकती। मिस्टर होंग अपनी बेटी का बर्थडे यहाँ इस पे सेलिब्रेट किए होंगे। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ समझे। उनकी बेटी ऑलरेडी 12 साल की है। वो कहते मिस्टर होंग होता कि सच में क्या प्रेसिडेंट जोंग ने इस विला को किसी से लिया है? होता मुझे नहीं लगता। वो कहता कि ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात भी है, इस पे नाम तक लिखा है। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? कि मैं कह रहा था ना प्रेसिडेंट जो ऐसी औरत नहीं है, वो बहुत वेल्थी औरत है। वो तो सही कहा कि वो कहाँ अब तक आया क्यों नहीं? फाइनली मैं यहाँ आ ही गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं। फिलहाल अपनी कार को यहीं पार्क करता हूँ। तभी उसके पास से एक लंबोर्गिनी निकलती कि बाप रे किसकी कार है? वो कहते तो मिलियंस ऑफ डॉलर की कार लगती है। बोला हाँ मैं पहुंच गया हूँ, एकदम सही विला पे पहुंचा हूँ। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का होता है, एक सेकंड रिच फैमिली का पर्सन होता है, टैंग फैमिली का। होता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने बुरे लोग भी यहाँ कैसे आए हैं टेडी बियर लेके? होता फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। टैंग वहाँ बहुत खुश होता है पर लेकिन वो उसे वहाँ इग्नोर करके हमारे मीगड़ के पास जाता है कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। वो खुश हो जाती है कि आइस ब्यूटी, बाप रे। तब लोग कहने लेते हैं कि प्रेसिडेंट आखिरकार कैसी है यार, ये इस लड़के के पास गई है। बहुत से लड़कों ने इससे कभी मिनिमम 1 लाख 10,000 50,000 या फिर उससे भी महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, पर लेकिन इन्होंने ऐसी स्माइल नहीं की है। वो कहता है कि मैं ऐसे परस्यू करना चाहता हूँ बड़े लंबे समय से। ये कौन आखिरकार जो मेरे सामने आया है? ओह मेरे पास एक चांस है, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये देखो। कहता है कि मेरी बाबू को पियानो बहुत अच्छा लगता है। लो लेवल क्या ही जाने। वाह ये तो पियानो है, बहुत खतरनाक है। आई थिंक ये परफेक्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे, ये स्पेशल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मतलब तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पियानो अच्छा लगता है। मिलियंस ऑफ डॉलर का तो होगा ही होगा। ये मिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट परफॉर्मेंस भी करने वाला हूँ। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेके। वो पियानो बजाने भी लगता है। सभी लोग कहते हैं कि क्या बात है, फैंटेस्टिक बजाता है। प्रेसिडेंट जू सच्चे एक परफेक्ट कपल बनेंगे ये दोनों। तो सही कहा यार, तुम्हारा शुक्रिया इस पियानो के लिए, पियानो प्लेइंग के लिए। यार आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हैं ये क्लास में, अगर तुम भी इसे इम्प्रेस करना चाहते हो तो अपनी स्किल्स दिखाओ। अच्छा तो इंटेंशनली हकीका मुझे करना चाहता है कि मिस्टर टैंग अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। वो कहते क्या ये बजा सकता है? वो तो ये पर्सन कौन है? पता नहीं यार, रिसेंटली क्या ये पियानो बजा सकता है? वो तो समझ नहीं आ रहा ये कौन है। ये अपने आप को एम्बेरसिंग करेगा। वो तो मैं पियानो बजाना नहीं जानता यार, सिस्टम कुछ कर। होता ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। उसे पियानो बजाने का पूरा एट्रीब्यूट दे देता है। होता है ना मुझे नीचे करना चाहता था, अब देख सिस्टम शुक्रिया तूने मुझे पियानो एक्सपीरियंस दिया। होता वेट ये इस पर्सन की वाइफ चेंज हो गई। हम देखते हैं वो इतना शानदार पियानो बजाता है कि उसकी वहाँ फट जाती है। वो कहता है सरप्राइज सरप्राइज। वो कहता है इसका पियानो बजाना बहुत फास्ट है, नॉट ओनली ये बहुत खतरनाक लेवल पे बजा रहा है। होता है ये पर्सन अकेला ही इतनी पावरफुल चीज को क्रिएट कर चुका है जो कि हम तो कभी नहीं देख सकते। होता है ये एक हिडन पावर है, अपनी 4 ही उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है। बाप रे। मेटर एक बहुत पावरफुल टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है पियानो मास्टर की, जो कि बहुत खतरनाक होती है, जिसके लिए आगे का बहुत टैलेंट, बहुत पावर लगती है। पावर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सबकी मेहनत लगती है। ये पियानो नहीं बजा रहा है, ये मशीन गन से गोलियां फायर कर रहा है। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस से संद खड़े रह जाते हैं। तो वहाँ पे उन तारों से जो गर्म हो चुके हैं उनसे सिगरेट जला के मिस्टर टैंग को देता है। थोड़ा आपकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, सच में आप एक ग्रेट अचीवर हैं। लेकिन पियानो जाने से कुछ नहीं होता, उसको बजाते समय उनसे निकली हुई भावनाएं को भी बहुत ज्यादा पहचानना जरूरी है कि आपके अंदर जेलसी है। देखिए ये तो एक ट्रू हिडन टैलेंट है। सच में यार ये सच में कमाल का पर्सन है। सभी लोग उसके तारीफों के पुल बांध चुके होते हैं कि इनका अपोनेंट टैंग तो एक लूजर था। हम देते हैं टैंग वोकिंग कहती है कि ना केवल मेरे राइट पर्सन को चुना है, चैंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव टैलेंट, वेल्थ, सब कुछ अपने पास अचीव रखता है। सच में एक ट्रू ट्रेजर है जिसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। उसकी 5% ऑफ रेटिंग बढ़ जाती है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, रेटिंग बढ़ चुकी है। पियानो स्किल आपकी लेवल 60 पे पहुंच चुकी है। जोकिंग आपकी एक लॉयल डॉग बन चुकी है। इसके लिए आपको 25 पॉइंट भी मिलते हैं। तो आपने इसके ऊपर $78 मिलियन स्पेंड किए हैं। इसके लिए आपको 7.8 मिलियन मिलते हैं। तो बाप रे इतना ज्यादा पैसा, चलो सही है, चलो अच्छा है कि बाप रे जू तुम्हारे यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छे सरप्राइजेस हैं। चैंग तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे बस ये एक सेकंड गिफ्ट समझो कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ। चैंग वहाँ उदास होकर बैठ जाता है। सभी लोग कहते हैं मैंने सुना है सीनियर किंग भी यहाँ आ रही है। मतलब वेट किंग यानी कि वो नंबर 1 कैंपस ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉप करती है हमारे पूरे अकेडमी के अंदर, पूरे कैंपस के अंदर। तो ये प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन की। ना केवल अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, उल्टा अपने एटीट्यूड, अपने डिसिप्लिन के लिए भी फेमस है। लेकिन रूमर ये कहते हैं कि ये एक लेस्बियन है, इसे लड़कियां अच्छी लगती है, स्पेशली प्रेसिडेंट जू किंग। रूमर ये कहते हैं कि छोटी थी तो किसी ने इसको किडनैप कर दिया था। एंड टाइम पे पुलिस वहां गई, उन्होंने इसे बचा लिया था। इस समय से ये मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। होता कि चैन कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत, ये या फिर मैं? कितने ही आगे का समुद्र क्यों ना जाए, कितने ही नदियां क्यों ना जाए, मेरे लिए मेन नदी तो तुम ही हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। आखिरकार इस किंग बीइंग जैसी लड़की से तो कम दूरी रहूं, क्योंकि इसमें दिमाग में बहुत बड़ा कचरा है। ये एक लॉयल डॉग है, मैं इसे खोना
सुनना नहीं चाहता। यहाँ पे आइए। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है चैन। होता चैन कि कैसे हैं सीनियर, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी ग्रेट रेपुटेशन है। तो तुम पियानो बजा रहे थे? होता हाँ। तो उसके बारे में बताने लगती है कि मैंने सुना तुम बोला अभी स्कूल में बोला एक्टिव हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां तितलियां घूम रही है, बहुत सारी लड़कियों के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप है, तुम जैसे लोग जो कि टैलेंट अपने पास रखते हैं, जिनके पास कोई मोरल नहीं है, और उसके बारे में बोलने लगती है। गुस्सा होता है, वो उधर शांत हो जाओ, ये ऐसी है, इसकी जवान ऐसी चलती है। तुम उसके साथ न्यू बॉन्ड बना देता है। बाढ़ में गया सिस्टम, साले इसके साथ मैं अपना बॉन्ड बनाऊं, बाढ़ में गया, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो वहाँ पे केक वेक काटने लगते हैं, आपस में सेलिब्रेट करने लगते हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, टाइम है? होता हाँ, क्यों नहीं। कहती है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम चैन से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो। होता क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे लड़कियों के साथ लफड़े हैं कॉलेज के अंदर, नहीं चाहती क्या की कार तुम हमारे साथ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रखे। उससे भी ज्यादा ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मैं प्लान करी हूँ पोजीशन में तुम्हें पास आउट कर दूं। होता क्या कहा, मुझे पास आउट? पास्ट में और ये हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर साथ में रहे हैं, दोनों कभी लड़ते भी रहे हैं कई सारी चीजों को लेके, पर लेकिन अब ये पोजीशन मुझे देना चाहती है कि ये रूमर है कि ये एक लेस्बियन है, इसकी आंखें मेरे पे तो नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं क्वालिफाई नहीं हूँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए। चैन वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपना माइंड बना लिया है, तुम चिंता मत करो। मामेटे जा रहा होता है कि चलो अपना काम तो हो गया है। वैसे कि उसका एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लगता है कि वो मुझे आज रात को यहीं रुकने को कह रही थी। हम देते मुझसे वो की आवाज आती है, पे 10 रो रहा होता है और रिग्रेट कर रहा होता है। वो होता है ए से क्या हो गया आखिरकार, ओए क्या हो गया तुझे? वो होता है अरे चैन तू, वो होता है कि क्या हुआ यार, ऐसा रो क्यों रहे हो, पियानो मैच तो आ रहा है, इतने रोने की क्या बात है, तुम्हें इसका अर्थ क्या है, तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो? होता नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, मैं एडमिट करता हूँ, तुम्हारी स्किल्स बहुत बेटर है, इवन मेरे से भी ज्यादा, बट फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल्थ है, बहुत ज्यादा अमीर हूँ, रिच हूँ, तुम खुद देख सकते हो, तो जज करूँ तुम्हें, तुम एक लूजर हो। तुम्हारे पास आई क्या, टैक्सी में आए होगे, तभी वो अपनी फरारी ओपन करता है, जिसको देख के वो बेचारा टूट जाता है। इतने लो क्वालिटी के कपड़े पहने के बाद तुम एक फरारी ड्राइव करते हो। कल मूवी देखूं के साथ पर कौन सी देखूं समझ नहीं आ रहा। वेट, ये तो प्रेसिडेंट किन है, ये अकेले यहाँ क्या कर रही है सिग्निफिकेंट टेम्परेचर के अंदर, ड्रेस के अंदर, आखिरकार ये यहाँ कर क्या रही है? मेरे को अपने काम से याद रखना है, ये औरत बहुत क्रेजी है। गुड बाय सीनियर, मुझे तुम्हारे में नहीं आना है, डिप्रेविटी गिरे तो भी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। वेट, ये सिचुएशन थोड़ी अलग है वैसे। तो कैसी हो औरत, तुम आखिरकार इतनी रात को क्या करी हो? तो हम तुम्हें आखिरकार तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं, ब्यूटी सर्विस फ्री है, हमारे साथ थोड़ा खेलो ना। होता मुझसे दूर हो, मुझे टच मत करो। और वैसे वहाँ छेड़ने लगते हैं, लड़की स्ट्रॉन्ग टेम्पर की है, तेरे साथ खेलने में मजा आएगा, पर तभी हम देते हैं उसके अंडों पे लात मारती है, वो लोग बेचारे डर जाते हैं। वो तो देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, वो भागने लगती है। मुझे मैं क्या करूँ, ये कमीने लोग मार्शल आर्ट स्किल से, पर फिर भी डेफिनेटली मैंने नहीं जीत पाऊंगी। वो उसके साथ टकरा जाती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो देखिए ये फिर से वो हम देते हैं, वो लोग उसे घेर लेते हैं। तो एक मिनट, कहीं ये तो नहीं समझ रही है यार, इसकी फेवरेट ही नहीं चाहिए, फिर भी -95 पहुंच के हैं, क्या डिफरेंस है फिर इसके बाद? तो हमेशा वहाँ पे उन लोगों को पीट पाट के रख देता है। फिर वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन ट्रिक से मैं दूसरी लड़की की तरह पिट जाऊंगी? किसी का यहाँ इंतजार करी थी कि क्या कोई मुझे घर तक छोड़ दे, पर ये गैंगस्टर यहाँ के तुमने मुझे बचा लिया हीरो की तरह। इंटेलिजेंस को और अंडरएस्टिमेट मत करो, मुझे भी ओवर अंडरएस्टिमेट मत करना। हमारे कारण आखिरकार उसने अपनी पोजीशन को भी गिव अप कर दिया। कौन सी आखिरकार चीजें तुमने इस्तेमाल की है उसे परस्यू करने के लिए? तुम क्या मुझे भी परस्यू करना चाहते हो? मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। होता अरे इसमें मेरी क्या गलती है भगवान, इसकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है। नो प्रेसिडेंट किंग प्लीज मेरी बात सुनिए, इसकी जरूरत नहीं है, बस यही चाहती हूँ मेरी वाइस प्रेसिडेंट का अच्छे से ध्यान रखना। तुमने उसे यूज किया तो याद रखना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमें कहते कि साली कंपनी को अपनी काम से काम रखना चाहिए। छोड़ो यार, उसके मामले में कभी आने का मेरे को कोई वैसे भी इरादा नहीं है। वो कैंपस पहुंचता है, क्या बैड लक है, क्या बेकार हो रही थी। छोड़ो। अब इस समय मेरे को किसका कॉल आ गया? वेट, डू यू चैन, कल तुम फ्री हो? मतलब हाँ, क्या हुआ? कल मेरी कोई क्लासेस भी नहीं है, तो सोचा कि तुम्हें मैं अपने साथ मूवी देखने ले जाऊं। मतलब कल यार, कल मैंने प्रेजेंट जुओ के साथ भी जा रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने तुम्हें किसी को इनवाइट किया है, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। मतलब कल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान, मैं भटक चुका हूँ, भगवान मैं तो फंस चुका हूँ इन दोनों के साथ में। तो होता है वो आता है अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो अपनी नई बंदी के साथ जाने वाला था, पर उसके बंदी ने उसे मना कर दिया। ये सोच के मामी कहता है कि बेचारे का नसीब बहुत ज्यादा खराब है, पर कोई ना, मैंने अपने शेड्यूल को वैसे भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। 2 बजे मैं जाऊंगा अपने दोस्त के साथ, 5 बजे अपनी जुओ किंग के साथ, और 8 बजे रूओ के साथ। चलो सब कुछ एकदम अच्छे से प्लान किया है। वे उसकी कार में हम देते हैं, कोई आके बैठता है, वो उधर अरे मेरे दोस्त हैं, एक मिनट तुम कौन हो? मतलब मुझे माफ करना, मैं जरा अपनी गलत कार में आ गई हूँ, मैं जरा यहाँ मेकअप कर रही हूँ। वो ठीक है तब उतर जाओ। मतलब कि सुनो, मैं गलत कार में आई हूँ, पर लेकिन सही आदमी के पास आई हूँ। वो कहता है ये आदमी बहुत लग्जरियस कार चलाता है, हैंडसम भी है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ नहीं सकती। क्या हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करें? मतलब मेरे पास फोन नहीं है। हाँ, मेरा फायदा उठाना चाहती है, तेरे जैसी लड़कियां बहुत देखी है। ठीक है मैं उतर रही हूँ। हम मेरे दोस्त कहते हैं कि 1 मिनट रुई तुम यहाँ? वो कहता है 1 मिनट
कि वेट, तुमने कहा था तुम तो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जा रही हो, मेरे दोस्त के कार में क्या करी हो? बोला अच्छा अब मुझे समझ आया। ये मुझे मिसअंडरस्टैंड ना समझे, सुन मेरी बात सुन मेरे भाई। वो कहता है कि मैं समझ गया, मेरे दोस्त का फायदा उठाना चाहती है। मैंने देखा कि मेरे दोस्त एक बहुत अमीर कार में है, तूने आके कहा मेरे में इंटरेस्ट दिखाने के अच्छा तूने इसके साथ इंटरेस्ट दिखाया है, तो वास्तव में मेरे क्लोज ही मेरे दोस्त की खातर आई थी। मैं समझ गई कमीना, हम देखते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार सरप्राइजिंगली ये इसका दोस्त था, अरे यार मैंने इसे खो दिया। वो दोनों दोस्त मूवी देख रहे होते हैं कि भाई कसम से मैंने उस लड़की के साथ सोचा था पर लेकिन नहीं हो पाया। पता कोई बात नहीं, ऐसी लड़कियां बहुत आती है भाई, सब लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। वो लड़कियां कहती है कि जरा देखो ये दोनों यहाँ साथ में मूवी देख रहे हैं, लगता है कि ये दोनों गे होंगे। वो कहता है कि आजकल की सोसाइटी भी ऐसी है यार, जहाँ पैसा होता है वहाँ लड़की होती है, और जहाँ दो दोस्त होते हैं तो वहाँ लोग उन्हें गे समझ लेते हैं। समाज ही ऐसा है। पर फिलहाल अभी हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अगर तेरा लक और तेरी पावर बढ़ता रहा, तेरे पास पैसा आता रहा, तो तेरे पास और ज्यादा पावर आती रहेगी। ऐसे बेवकूफ मूर्ख बन के मत काम कर। देख मुझे देख, क्योंकि एक बेवकूफ आदमी हुआ करता था जो औरतों पे पैसे उड़ाता था, पर लेकिन अब देख पैसा ऐसा उड़ाता हूँ कि लड़कियां मेरे पास आती है, मुझे लड़कियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तब भाई ये तू कर क्या रहा है? वेल ठीक है मैं समझ गया भाई, तू मेरा प्योर मोटिवेशन है। उन दोनों का इतना लव देख के वो कहती कि वाह यार ट्रू लव। वो कहता है अरे ऐसी चीजें मत करा कर यार, पैसा होगा ना तो तू बहुत ज्यादा हैंडसम भी होगा, समझे? अंटिल जब तक तेरा बैंक बैलेंस हजारों लाखों में है। 10 साले इनडायरेक्टली मेरी बेरोजगारी के ऊपर तू मुझे ताना मार रहा है। वो नहीं मेरे भाई समझा कर। तेरे साथ बात करके फिल्म देख के मुझे अच्छा लगा। वो कहता है कि ठीक है तो बता आप क्या करें? कि देख मुझे इस और भी कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। वो कि वेल कहाँ जा रहा है? इन दोनों को देखो क्या कपल है ये। वो कहता है कि फिलहाल तो इसको मुझे यहाँ से निकलना होगा, जूकिंग मेरा इंतजार कर रही होगी। वो जाता है। वो कहता है कि मैं पहुंच गया। वो कहता है वो आया नहीं। होता हेलो मिस कैसी हैं आप यहाँ अकेली लगती है, क्या मैं आपके साथ कहीं मूवी देखने चलूँ? वो कहता नहीं वो मैं मतलब मुझे माफ कीजिएगा पर लेकिन क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ? मामा कहता है कि भाई जिसकी बंदी हो ना पहले उससे तो पूछ ले। होता क्या होता कम ऑन दोस्त, क्या तुम मुझे अब मेरे बंदी से मिलने देगा? हेलो क्या हाल है तुम्हारे? सॉरी मुझे माफ करना मैं लेट हो गया था। तो सच में आज तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसको देखिए वो बंदा कहता है कि ये आखिरकार क्या कर रहा है? वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है बाबू। ये देख के वो कहता है कि साले खुले आम लवी डबी कर रहे हैं मेरे सामने ही। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। क्योंकि लगता है तुम मूवी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, क्यों ना? वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या मेरी फैमिली कुछ आई ज्यादा बिजनेस में डील करी है जिसको लेके। होता हाँ सही है। वो कहता हाँ इतने बड़ी फैमिली का ये इनहेरिटर है, ऑर्डिनरी तो नहीं होगा। इतना पावरफुल टैलेंट भी है इसके पास पियानो का, ये सच में पावरफुल है, सच में कोई इससे पंगा नहीं ले सकता। इवन ये पावरफुल भी है मार्शल आर्ट के अंदर भी, ये हर एक टैलेंट के अंदर मास्टर हासिल कर रखी है। ये एक परफेक्ट ह्यूमन है। ऐसे नोबल फैमिली के बच्चों को आगे का हाईली एजुकेटेड किया जाता है, इनको लाइफ एक्सपीरियंस के लिए ऐसे लो लाइफ के अंदर भेजा जाता है। सच में ये आदमी कितना पावरफुल कितना कमाल का है। कितनी बेवकूफ औरत हूँ और उसका वो हाथ रखती है और वो रोने लगती है कि वेट अरे यार इसको क्या हुआ कि तुम्हें भूख लगी है, चलो हम कहीं जगह देखते हैं खाना खाने के लिए। उसका दोस्त उसे कॉल करता है कि वाह सही समय पे इसका कॉल है। हाँ अब बोल क्या हुआ? सीरियसली ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम रुक तो सही। नो मुझे इस वक्त जाना होगा, मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है। मतलब कोई बात नहीं ठीक है तुम जा सकते हो। तो सच में ये दोस्तों के लिए भी कितना आगे अच्छा है, इसके दोस्त पे क्या मुसीबत आ गई होगी समझी नहीं। नो डाउट चलो अब चलता हूँ दूसरे चैलेंज के लिए। रूयू के पास आ जाता है। फाइनली चलो ये बैटल अब खत्म होगी, मैं जल्द से जल्द घर जाऊंगा। तभी वहाँ पे वो आ जाती है कि हाय मुझे माफ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो कहता है सच में ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, सच में ये एक ट्रू डायमंड है मेरे लिए। कि क्या हुआ? होता नहीं कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। देखिए यार आज की डेट जाने पता नहीं क्या होगा, क्या मैं अपने आप को अलग लेवल तक पहुंचा पाऊंगा। वो तो मूवी देखते हैं खाना खाते हैं, हम देखते हैं फिर वो घर जाने लगते हैं कि चेंगयू मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं आते, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है तो इसलिए थोड़ा अप्रिशिएट तो करूंगी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर नहा सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो नहाने लगता है। वो कहता है सच में ये पहली बार है कि मेरा दोस्त मेरे घर आया है, ने खाना खाया आपस में और अब ये नहा रहा है। ये बंदा थोड़ा सा ड्रंक भी है पर फिर भी अपने होश में है। आई कांट बिलीव कि मैं एग्री कर गई। मैं क्या करूँ, हम अगले रिक्वेस्ट पे कहाँ तक बढ़े? नहीं ये इम्पॉसिबल है कि हमारे बीच में नहीं फिर भी सोचती हूँ तो बहुत शर्म आती है। वेट ये क्या है? वेट 2 मूवी टिकट्स आखिरकार किस के साथ गया था? वो नहा के बाहर आ जाता है। वो उसे देखता है कि दोनों मूवी टिकट्स, वो पूछती है कि ये मूवी टिकट्स किसकी है, किसके साथ गए थे तुम आखिरकार, मुझे बताओ कहीं तुमने मुझे चीट तो नहीं करे दिन दहाड़े। और उसकी इमोशंस जो है ना वो वहाँ पे माइनस होने लगते हैं। वो कहता है मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या मुझे पीछे धोखा दे रहे हो, और उसके माइनस पे जाने लगता है। वो कहता बाप रे 75। अरे नहीं मैं इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से जानता था। वाह मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करती मूवी टिकट्स को लेके। तुम इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो इतना गुस्से में आ गई, मुझे बताओ आखिरकार तुमने प्लान मेरे साथ किया था। वो था कि तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो खुद पूछ लो, मैं वेंग जेंग के साथ गया था मूवी देखने के लिए। हाँ भाई क्या हुआ?
होता सुनो बैंग जैंग रुई हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या चैंग तुम्हारे साथ मूवी देखने गया था। होता हाँ हम दोनों मूवी देखने गए थे, क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था यहाँ पर, उसने पता नहीं बहाना बना के झूठ बोल के कहीं और किसी और के साथ चली गई थी, मैं अपने दोस्त के साथ चला गया तभी वो फोन काट देती है। होता इसका क्या अर्थ है यार। होता कि यानी सच में मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। हाँ मैं एक बार उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछती हूँ, मेरे पास उसके नंबर है, तो उसे कॉल करती है कि हेलो सुनो टेंशन क्या तुम्हारे साथ आज मूवी देखने जाने वाला था। होता हाँ यार वो एक मूवी देखने जाने वाला था मेरे साथ, पर लेकिन मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया था, किसी एक हैंडसम पर्सन के साथ फरारी के अंदर चला गया था। यार सच में बुरा है मेरे लिए, तो तुमने हो सके तो मेरी पेमेंट भी चेक कर लो। होता कि नहीं, होता कि सच में तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। होता नहीं प्लीज, एक गलत फहमी थी। वो चला जाता है कि हाश बच गया, बड़ा क्लोज था, नहीं तो ऑलमोस्ट मारा जाता। फिर वो उसको वहाँ पे मैसेज करती है और वो उसे माफ कर देता है, जिससे उसकी फेवरेटी बढ़ने लगती है। हम आमेगड़े कहते हैं कि चलो मामला सॉल्व हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को ध्यान रखूंगा। अरे यार बहुत सारी औरतें हैं मेरी लाइफ के अंदर, अब इन सबको अच्छे से मेंटेन करना होगा, पर लेकिन इसी तरह मैं अपना हैरम भी बना लूंगा, सबके साथ रिलेशनशिप बूस्ट करके पैसा ही पैसा बनेगा, इन्फिनिटी मनी एंड इन्फिनिटी वुमेन्स। क्या कहती है कि तुमने सुना नियर टैंग जो है ना वो बास्केटबॉल टीम के अंदर, तो हाँ यार वो बहुत पावरफुल है, हैंडसम भी है, मुझे जानना है। वो वेट टैंग शुई वो एक किंग है, जरा मुझे चेक करने दो। वो वहाँ जाता है स्टेडियम के अंदर, लड़कियाँ सभी लोग पागल होती है उसके लिए। और बाप रे ये सब आखिरकार है क्या, टैंग अपना शो ऑफ कर रहा है। उसकी दूसरी तरफ वहाँ पे एक्स और शूली खड़ी होती है, हम देखते हैं शूली वहाँ पे हमारे मेगडी के पास आती है कि कैसे हो तुम। होता मैं तो ठीक हूँ, कि पीछे से वहाँ पे दूसरी वाली भी आ जाती है कि कैसे हो। होता कि बाप रे ये होता भाई शूली, वो बंदा कितना लकी है। होता वो चैन युआन है यार, शूली और बाकी सारी वुमेन सब उसके पीछे है। वहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि किंग आ जाती है। होते कि सारे मर्द बेकार। होता कि ठीक है चलो गेम देखते हैं, कि ये सारा चैंग यू यहाँ पे भी आ गया और ये सारी औरतें उसे घेर के रखी है, वो सारी मेरी होनी चाहिए। वो किंग भी उसकी तरफ ही देख रही है, ये मेरा चांस है, मुझे इसे पटाना होगा, मेरी बास्केटबॉल स्किल्स को दिखाना होगा। तो वो अमामेगड़े पे बॉल मारता है, पर अमामेगड़े रोक देता है कि ओए टैंग तू करने की क्या कोशिश कर रहा है बे, बोलता है कि क्या तू बदला ले रहा है। वो तो बदला तू डिजर्व नहीं करता, तेरी हिम्मत है 1v1 करने की। अच्छा तू मेरे साथ खेलना चाहता था, मुझे तो दिखाता हूँ आखिरकार मैं क्या हूँ। और उसकी तरफ वो बॉल मारता है, होता नोब साला, पर तभी हम देते हैं वो दूर जाके गिरता है। होता सीनियर टैंग की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है, वो चाहिए कि बॉल को नहीं संभाल पाया। होता कि क्या ब्रूटल फोर्स है कैप्टन, आप ठीक हैं। होता क्या ब्रूटल फोर्स थी इसकी आखिरकार। होता कि 1v1 मैं अकेला ही तुम 500 पे भारी हूँ समझे, ऐसा रहेगा 1v5 कर लें। ये सुन के सभी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। 1v5 ये आखिरकार क्या समझना क्या चाहता है, इतना बड़ा बेवकूफ है कि 1 वर्सेस 9। ठीक है तो चल आ जाओ हम देखते हैं। सभी लोग वहाँ पे उसके साथ खेलने लगते हैं कि नाओ ये इतना बड़ा साला, मैं बास्केटबॉल पे पिछले 2 साल से डोमिनेट करता आया हूँ, मेरी स्किल से इसे घेर के रखो। वो कहता है कि तुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ पर्सन। बेटा पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है कि नाओ मेरी बास्केटबॉल स्किल्स का मैं अपना तजुर्बा दिखाऊंगा, पर तभी अमा मेटर आता है, जिसको देख के वो अनबिलीवेबल उसकी सर्व को आखिरकार उसने रोक दिया। वो तो भाई ये निकला कब यहाँ से, वो तो पता ही नहीं यार। वो तो बाप रे इम्पॉसिबल है, ये कैसे है। होता कि टैंग मेरी बारी, तभी रेफरी उसे पेनल्टी दे देता है। वो बोलते क्या साले तो तूने रेफरी को भी खरीद के रखा है। और टैंग वहाँ पे क्या बोलते हैं एक कर देता है हिट। वो कहता हाँ टिप की तुझे बास्केटबॉल में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, रेफरी मेरे साइड है, वो तुझे रोक के रखेगा एंड देन रूल्स को रीराइट कर लेगा मेरे लिए। वो बोलता यार ये तो गलत बात है। वो बोलता हाँ यार रूल्स के एकदम साथ में चल रहा था, वो पर फिर भी रेफरी ने उसे पेनल्टी दे दिया। वो होता कि ये सब कुछ टैंग का किया जा रहा है, कितना बेकार है ये। टैंग तूने अब मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तू नहीं बचेगा। और हम देते हैं हमारे पल भर में उसके पास से जाता है, उससे बोल लेता है और वहाँ पे अपना पहला दूसरा गोल भी कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, उसे रोको। वो क्या तुम लोग क्या करे, उसे रोको। हम देते हैं हमारे उन सबसे बचता हुआ वहाँ पे गोल कर रहा होता है, जिसको देखिए रेफरी और सारे प्लेयर्स हैरान होते हैं। हमारे उनके लिए एक ट्रू स्पोर्ट्स प्लेयर होता है। रेफरी को अपना पास्ट याद आता है कि उसका कोच उसे अच्छे से सिखा रहा होता है, ईमानदारी सच्चाई का गेम वगैरह, जिसको सुन के रेफरी को सारी बातें याद आती है कि मेरा बचपन कैसा था, मेरे कोच ने मुझे कैसे कैसे ज्ञान दिए हैं। और उन लोगों को भी समझ आता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, सच में एक ट्रू मैन है, हम इसके सामने कुछ नहीं है। फिर वो लोग उसे घेर लेते हैं। होता वेट ये क्या हो रहा है। होता कि बाप रे ये लोग पागल है क्या। द किचन बस अब बहुत हो गया। द चैन एक ट्रू स्पोर्ट्समैन पावर है कि ये हो क्या रहा आखिरकार, पैसा कहीं काम नहीं आ रहा क्या। कि टैन ने बास्केटबॉल स्पोर्ट्स की बेइज्जती की है, तो ह्यूमिलेशन मैं तुम्हारी करूंगा, अब वो तुम देखते जाओ। वो कहता है यदि एक बार बस डिफेंड कर लूं, फिर बाद में मैं नहीं हारूंगा, मेरा चांस है। हमारा उछलता है तो वो उसकी छाती पे कोहनी मारने वाला होता है कि ना तेरी हड्डी तो टूटी, पर तभी हम देते हैं उसकी खुद की कोहनी टूट जाती है, वो नीचे आके गिरता है, वो तड़प रहा होता है और हमारा जीत जाता है। सारी लड़कियां देख के उसे बहुत खुश हो जाती है, सभी लोगों से उसे क्या बोलते हैं पॉइंट पे पॉइंट मिलने लगते हैं। वो कहता है कि तेरा करेक्टर और तेरी एबिलिटी बहुत बेकार है, तू स्कूल कैप्टन होने के काबिल नहीं है, इंसल्टिंग कि मैं अपनी स्किल
का तेरे जैसे कचरे के सामने प्रदर्शन दिखा रहा हूँ। होता कि चैन यू ज्यादा पावरफुल मत बन, तुझे क्या लगता है तू क्या है, तू एक दिन रिग्रेट करेगा। सभी लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो बनाया है। होता कि मैं उसे पानी देना चाहती हूँ। वो होता कि नहीं मैं दूंगी। सारी सारी लड़कियां वहाँ पानी के लिए खड़ी होती है उसके लिए। हमारा बेटा किसी के पास नहीं जाता कि फाइनली मैं बच गया हूँ, नहीं तो बाप रे पहले मुश्किल हो जाती कि किसी एक से भी पानी पीता। कंफर्टेबल मजा आ गया भाई बास्केटबॉल खेल के और नहाने के बाद मजा आ चुका है। उसके पास एक मैसेज आता है वेल्थी ग्रुप के अंदर से। होता कि वे ठीक क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो वेल मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आपको कोई एक वाइफ चाहिए। होता कि क्या है वाइफ, क्या ये पागल हो चुका है क्या। उसको पूरी बात एक्सप्लेन करता है। गाओ यिंग मेरी बहन है जो कि बेस्ट एक्ट्रेस है। 22 साल की उम्र में उसके पास इंटरनेशनल अवार्ड आ चुका था। एक फीमेल स्टार है पर लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। कोई भी अब सीरियल कोई भी ड्रामा उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है उसके रेपुटेशन को लेके। इस ट्रिलियन से भी ज्यादा क्या बोलते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं। वो पूरी तरह से डाउन में जा रही है। गाओ ग्रुप जो है ना वो नीचे जैसे गिरा जा रहा है। हमारी ग्रोथ जो है ना वो मेरी बहन के ऊपर टिकी हुई है। प्लीज वो मेरी बहन है, क्या तुम प्लीज बहन की मदद कर सकते हो। तुम्हारी बहन से शादी करना। अरे यार तुम मुझसे अपना जीजा करने का कह रहा है क्या। होता नहीं नहीं मुझे बस आपका मदद चाहिए। तो मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगे हैं, पब्लिक ओपिनियन सब उसके अगेंस्ट में है। प्लीज आप उसकी मदद कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन का घर खरीद लीजिए। ताकि घर खरीद लूँ मेरे खुद के। हाँ मेरे पास घर तो नहीं है यार। गाओ यिंग एज अ फीमेल सच में ग्रेट होगी, उसके ऊपर पैसा लगाने का मजा आएगा। ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, बस मुझे बता तेरी बहन कहाँ है। होता ओके देन मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ। आज से आपको अपॉइंट करता हूँ। मिस्टर यान सच में एक लॉयल दोस्त है मेरे। मैंने भी सुना है मिस्टर यान सच में रिसेंटली बहुत पावरफुल है, एक बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। उन्होंने शाओ फैमिली की लड़की की भी मदद की थी। यदि मेरी बहन की मदद करते मजा आ जाए। हम देते हैं। उसकी बहन कहती कि क्या तुम पागल हो चुके हो। आई नो उसके पास बहुत इन्फ्लुएंस है बहुत पैसा है, पर फिर भी आप मेरा तो ओपिनियन ले लेते। मेरा हरामी आदमी वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ सोना चाहता है मेरी खूबसूरती को लेके। मैं क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा। सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं। बस एक सिंपल एक्ट्रेस बनना चाहती थी, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुझे कि बहना ये मैं हूँ। देखिए हाँ बोल अब क्या है तेरे पास कि हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। हमारे पास एक बैकर है। मतलब बैकर कौन है। वो कहता है कि देखो तुमने आके का ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर ब्रदर यांग का नाम तो सुने होगा। उसने मुझसे वादा किया वो तुम्हारा घर खरीदना चाहता है, हमारे मैटर को सॉल्व कर देगा। होता ब्रदर यांग अच्छा ठीक है। कमीने आदमी तू एक गोल्ड डिगर मैन को आके का मेरा फायदा उठाने देगा। कैसा भाई है तू आके का मेरा। अरे बहना समझने की कोशिश करो, मुझ पर भरोसा रखो। वो ऑसम है कमाल का, वो जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। अच्छे से रिस्पेक्ट देना। होता कमीना हरामी आदमी। मुझे शर्म आती कि ये मेरा भाई है क्या। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी मर जाऊंगी पर लेकिन अपने जिस्म को कभी किसी आदमी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। हम अमेरिका कहते हैं कि वाह यार घर तो बड़ा कमाल का है, आस पास सच में विलास शानदार है। मुझे इसे लेने का सच में बहुत मन कर रहा है। यही घर है जहाँ पे गाँव यूं ही रहती है। ठीक है कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इतने बिग स्टार यहाँ रहती है। बता वाह वो यहाँ आ गया। आ रही हूँ पेशेंस रखो यार आ रही हूँ। वो उसे देखती है। वो कहता है हेलो मिस गाओ मैं आके का गाओ लैन का दोस्त हूँ। होता तुम। वो कहता सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए ये क्या मिस्टर फेमस ब्रदर अंग है। वो इनक्रेडिबली हैंडसम है सच में। ऐसा पर्सन तो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं है। बड़ा चार्मिंग बड़ा पावरफुल है। लेकिन मैम प्लीज यहाँ आके बैठिए। वो कहते कि मेरा घर है ये, कि क्या आप इस घर को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। वो घर तो बड़ा कमाल का है। देखना तो वैसे हो गया। ऑफ कोर्स ये घर ज्यादा मैटर करता भी नहीं है। मुझे कि तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो आप आपका लवर बनना चाहता हूँ। और उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बैठ जाती है कि चलो भाई फाइनली बन चुकी है इसके साथ मेरी बॉन्डिंग। चलो मेरे लवर बनना चाहते हो। होते कौन हो आखिरकार तुम। मेरे बहुत सारे एडमायर्स है, मैं तुम्हें इंसल्ट करती हूँ। अच्छा तो तुम्हें लवर बनना चाहते हो। आखिरकार मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ कंडीशन है। फर्स्ट लग्जरियस कार की कीमत 10 मिलियन हो। सेकंड बहुत ज्यादा पावरफुल पैकेजिंग पर्सन। तीसरा मैं 2 फिल्मों में मिनिमम $2 बिलियन तो इन्वेस्ट करने होंगे समझे लेडी के लिए। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है। मतलब रियली इतनी सिंपल है तब तो हो जाएगा यार। मैं सच में ऑलरेडी कुछ सोच भी रहा था कि कुछ मूवीज के अंदर इन्वेस्ट करूं। डैड तुम्हारी कंपनी मैं सब में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा हूँ। बिलियंस का मैं ट्रिलियंस लगाने तैयार बैठा हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। उसका भाई वहां आता है कि अरे लगता है कि वो यहाँ पे आ चुके हैं है ना। सुनो वो यहाँ आ चुके हैं। यांग की कार बाहर ही खड़ी है। तो तुम जो फरारी की बात कर रहे हो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट कर दी। होता कि जिसकी कीमत $20 मिलियन है। ना केवल कार बट ऑल्सो उन्होंने बहुत सारा कैश भी मुझे दिया है। वो कहता है कि कैश पेमेंट उन्होंने घर खरीद लिया क्या। 1 मिलियन 2 मिलियन मतलब 1 बिलियन। ये सुन के उसके भाई के गोटे मुंह में आ जाते कि भाई साहब क्या कमाल का आदमी लगा है। इसे कभी ऑफेंड नहीं कर सकते। क्या कमाल का आदमी है ये। बहना तुम तो कमाल की हो। बस इसी प्रकार से इनको अपने पास मेंटेन रखो। पैसा ही पैसा। सारी उससे बातें याद करते हैं कि मुझ में गलत क्या है। ये आदमी मेरा लवर बनना चाहता है। इसने तो मुझे पागल कर दिया है। इतना सारा पैसा भी इसने मुझे दिया है। इवन अपनी कार भी मुझे दे दी है और बिलियंस ऑफ डॉलर भी। तक इसने तो मुझे छुआ तक भी नहीं है। आम तो इस प्रकार से मर्द तो मुझे छूने लगते हैं। ये तो मेरे पास भी नहीं बैठा था। ये बंदा सच में दूसरों से अलग है, पूरा नहीं है। ये कहते हैं प्रेसिडेंट की वहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाती है कि सुनो मैं जा रही हूँ पर चैन यू एक अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहने की कोशिश करना। आज की बात में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। होते कोई बात नहीं चैन है मेरे पास, वो एक अच्छा इंसान है।
है। मतलब तुमने बास्केटबॉल गेम में देखा था बहुत सारी लड़कियां पानी लेके उसके लिए खड़ी थी, पर वो तुम खुद देख सकती हो। होता पर लेकिन उसने किसी की भी हाथ से पानी नहीं लिया है, चला गया था। तुम आप जानती है ना, तो मैं तुम्हें बोलूंगी जैसे तुम्हारे बर्थडे भी बोला था। यू आकिका मैन वो है जो कि शो ऑफ करता है, हीरो बन के मुझे बचाने की कोशिश की थी, कुछ नहीं है उसमें। होता अरे आपने लगता है न्यूज नहीं देखी, उसने लोगों की बहुत मदद की है, वो एक अच्छा इंसान है, आपकी जैसे मेंटल हेल्थ नहीं है, आप खुद देख सकते हो। उसने कई बार लोगों की मदद की है, लोग उसके पावर को और उसके ब्रेवरीनेस को अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद देख सकते हैं। वो ऐसा नहीं है जो कि जानबूझ के खुद प्लॉट लगा के आखिरकार इतना दबदबा दिखाए, देख सकते हैं लोग बहुत ज्यादा खुद अपने दिल से उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये सुन के वो कहते कि वेट यानी मैंने उसे गलत समझा, भगवान मैं मर्द से इतना ज्यादा नफरत करी हूं कि यदि कोई मर्द सच में मेरी मदद कर रहा है तो मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही। बोलते कि अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है। होते कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ औरत हूँ। कंपनी में भी वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग करी होती है कि मुझे यकीन है चाहे मेरी दोस्त का अच्छे से ध्यान रख लेगा, पर लेकिन इतने दिन हो गए मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, क्या करूँ। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है उसे देख के, उसे सोच के मेरे मन में पता नहीं कुछ अजीब सी ही भावनाएं जग रही है, बहुत अजीब है। तभी उसकी बॉस उसे बुलाती है कि सुनो जल्दी से यहाँ आओ। वो देखिए हाँ बॉस क्या हुआ है, चैरिटी इवेंट। मतलब हाँ एक चैरिटी इवेंट होने वाला है, बहुत कमाल का होगा, इसमें बहुत अमीर अमीर लोग आने वाले हैं, वहाँ पे एक पावरफुल टाइकॉन भी आने वाला है जिसका नाम है मिस्टर यान। हमारा मिशन है उनसे दोस्ती करना, उस रिच मैन को हमारी कंपनी लेके आना जिससे वो हमारी कंपनी का फ्यूचर संभाल सके। होता ना यार, लगा कंपनी में काम करके फीमेल बॉस होगी, मर्दों से दूर होंगी, पर लेकिन ये तो डायरेक्ट सीधा मुझे मर्दों में धकेल ली है। ठीक है मैं बढ़िया करूंगी। होता कि मुझे नहीं, मुझे पूरा कंप्लीटेड चाहिए ये। होता कि हाँ बोलो। अच्छा हाँ हाँ मैंने सुना गाओलियन की जो बहन है, अच्छा हाँ उसके पास अब थोड़ा पैसा आया तो वो अपने बहुत बड़े बिग शॉट्स को हायर कर रही है। हाँ मैंने भी सुना। हाँ वैसे तुमने उसकी बहन के बारे में मेंशन किया है, वो बहुत कमाल की है, मैं भी उससे एक बार कभी मिलना चाहूंगा। ओह माय गॉड एक चैरिटी इवेंट, मतलब हाँ भाई चैरिटी इवेंट हो रहा है कि तब तो बहुत बड़े बिग शॉट्स बिग प्राइजेस भी वहाँ आएंगे, भी वहाँ आएगी, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। इस प्रकार से क्या कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उसके पास भी आएंगे। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने उसे कई कंपनी से ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है। आई सी, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। ये औरत बहुत ज्यादा दिमागेबल है यार, वो बहुत कमाल की औरत है, ऑर्डिनरी नहीं है वो। होता कौन जाने क्या कह सकते हैं। कल एक चैरिटी इवेंट होने वाला जैसे कि आपने अभी भी बोला, आपने पढ़ा भी था, तो आप आ रहे हैं। होता एब्सोल्युटली, वहाँ पैसा लगाऊंगा, औरतें आएंगी। हाँ सही है मेरे ख्याल से ये हो सकता है, पर वहाँ जाने थे कुछ चीजें खरीद के अपने लोग और औरतों को भी दूंगा। घर पे घो के वो कहते यकीन नहीं होता मैंने इतनी सच्चाई बोली पर फिर भी उसको झूठ से कवर कर दिया गया। वो कहता मैडम हमारा दुश्मन जो है ना वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, हम नहीं संभाल पाएंगे, कितना ही पैसा लगा लें, हकीकत हम उससे नहीं निपट पा रहे हैं। तभी उसके पास मैसेज आता है और उसके पास $1 और बिलियन आ जाते हैं। होते $1 और बिलियंस ऑफ डॉलर, लगता है ये फिर से वही है, पर लेकिन वो इतना सारा पैसा मुझे देख क्यों रहा है। पर फिर भी जो भी हो, पर्सन मुझे समझता है इतना सारे कैश ऐसे लगता है मैं इससे पट जाऊंगी क्या। चैरिटी इवेंट में हम देखते हैं वे लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते कि वाह सच में कमाल की बात है, तो तुमने यानी कि मिस्टर यांग को पटा लिया और तुम्हारी बहन वो मतलब की मदद भी करी है सच में, तभी तो तुम बहुत अलग दिख रहा है। मतलब मेरी बहन जो है ना रिसेंटली मिस्टर यांग से मिली है, वो तो फिलहाल मेरा हाफ ब्रदर इन लो जैसा है, इससे मैं खुश हूँ। मतलब मिस्टर यांग वो पावरफुल बिलियनर मैं जानता हूँ यार, जिसने शाओ फैमिली की भी सारे शेयर खरीद के शाओ फैमिली की बेटी की मदद की है। मतलब मैंने भी सुना है वो बहुत पावरफुल पॉजिटिव पावर अपने पास रखता है। नो वंडर अभी मैंने देखा तुम्हारी बहन को जो क्या पूरे इंटायर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर इससे फिलहाल कितनी धूम मचा रही है। अरे मिस्टर लैंड सच में अगर आपके पास कभी टाइम हो तो प्लीज मुझे भी मिस्टर यांग से मिलाना। वो कहता वो मेरा ब्रदर इन लो, मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। कहाँ जा रहा है। होता कहीं नहीं बस बाथरूम जा रहा हूँ। अरे यार तुम्हारी बहन किसी की कोकुम भाई तो बनी आखिरकार, इसमें क्या ही है, वो मिस्टर यांग होगा कोई पावरफुल आदमी। आज का चैरिटी इवेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं। हर कोई आखिरकार आया है अपने अपने बेनिफिशियल के लिए। वो यांग स्पेशली यहाँ का गेस्ट ऑनरेबल की है, मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है साइकोलॉजिकली। अगर मैंने एक बार उससे पटा लिया तो यानी कि मेरे को मेरी फैमिली को बहुत प्रॉफिट होगा। सच में कमाल का पावरफुल एल्डर होगा जिसके पास दिमाग हद से ज्यादा पर अपने आप को लो की रखता है, सच में बढ़िया है। और ये लोग यहाँ पे मिस्टर यांग के दोस्त बनने के लिए आए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आए हैं। सो मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ के खड़ा हो जाता हूँ, उनको क्लोजली देखूंगा और सबसे पहले जाके उनको आके का वैल्यू दूंगा। वेट ये चैन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में क्या कर रहा है, तो लगता है यही है जहाँ पे मुझे जाना था। सच में लगता है यही है। मैंने बोला था उनको सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव सूट देना, पर सारे एक्सपेंसिव सूट खत्म हुए थे, बस इकलौता यही था 20,000 का। क्या कर सकता हूँ, 20,000 ही खर्चे हैं। वेट इन बॉडी गार्ड्स के मेरी आउटफिट दोनों की मैच लग रही है। वेल्थी लोगों के जो बॉडी गार्ड है ये भी इतनी एक्सपेंसिव सूट पहनते हैं क्या। पता चैन अरे बास्केटबॉल जीनियर, अभी सोचा नहीं था तू यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। पता तू हो गया था कि अच्छा पैसे की दिक्कत आ गई क्या, तो यहाँ पार्ट टाइम सिक्योरिटी का काम कर रहा है। होता सॉरी मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मैं यहाँ गेस्ट हूँ, इनवाइटेड आया हूँ समझे। होता इनवाइटेड गेस्ट, तेरी औकात भी है। होता मेरे सामने नाटक कर रहा है साला आदमी। होता सर अपना इन्विटेशन दिखाइए। होता इन्विटेशन मेरे पास नहीं है। होता इन्विटेशन नहीं है, अरे बेवकूफ़ इन्विटेशन यहाँ लगता है। नाटक करना बंद कर, तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, तेरे को तो इतनी औकात तो रखनी चाहिए ना। फेक आइडेंटिटी कौन रखता है मेरे भाई। हम देखते हैं वहाँ पे आती है फिर बाद में अपनी प्रेजेंस
बुकिंग की। वो कहती है तो ये है चैरिटी गाला। वो कहती है वाह ये लड़की कौन है। वो कहता है कि भाई ये सच में कितनी कमाल की है। वो कहता है कि जाओ फैमिली की यू और यहाँ तक कि गो फैमिली की गो ये दोनों इसके सामने कुछ भी नहीं है। कहता है कि है यार मुझे सच में बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, मुझे टास्क एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं, मुझे मिस्टर यान के लिए यहाँ आई हूँ। ताकि तुझे सुनाई नहीं दिया, ये बैंकेट में विदाउट इन्विटेशन के नहीं आ सकते। होता कि चैन तब मैंने कहा ना मेरे पास इन्विटेशन नहीं है पर मैं यहाँ इन्वाइटेड हूँ। वो कहता है कि आप अपने औकात से पास जा रहे हैं डियर गेस्ट। कहता है कि बिना इन्विटेशन के तू अंदर नहीं आ सकता, एक ही आदमी है जो कि यहाँ आ सकता है वो है मिस्टर यान, समझे, और तेरी औकात नहीं है, तू तो उनके पैर की धूल नहीं है। चैन तू क्या समझता अपने आप को कि ये बंदा मेरे साथ आया है, इन्विटेशन मैं इसे अलाउ करती हूँ, ये रहा इन्विटेशन मेरे साथ आओगे। होता कि अरे यार तो ये फेवर मेरे को रिटर्न कर रही है, ये औरत यहाँ पे मुझे कभी भी हिमलेट करना नहीं छोड़ेगी। माँ से क्या लगता है मुझे इसकी जरूरत है, ये समझती क्या है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मुझे आखिरकार तुम्हारा ये रिपेयर नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए यहाँ इन्वाइटेड हूँ, समझे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ ये अपना जो अच्छा एक्ट ना सबके सामने करना बंद करो, यूनिवर्सिटी नहीं है प्रेसिडेंट ताकि इस आदमी की मैं यहाँ मदद करी हूँ पर लेकिन ये साला मेरे मुंह पे यहाँ हंस रहा है, मुझे मना कर रहा है। तो बाप रे ये बंदा है कौन आखिरकार, ये डायरेक्ट विदाउट इन्विटेशन के ये अंदर आ रहा है और यदि कोई लड़की इसकी मदद करिए तो ये आना नहीं चाहता। आखिरकार ये बंदा है क्या कि आखिरकार ऐसे आ जाते हैं उठ के यहाँ पे खाना खाने के लिए भिखारी लोग, कि कैसा डिस्गस्टिंग भिखारी है। चैन कि यहाँ सभी लोग तेरे को देख रहे हैं, हाई क्लास और नोबल क्लास के अंदर एक डिफरेंस होता है, साले तेरी औकात नहीं यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की भी और उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती मार रहा होता है। होता हंस ले बेटे हंस ले, मुझे चैलेंज कर रहा है फिर बाद में घुटने पे आके तो कैसे रोएगा। होता कि इतने सारे लोग यहाँ बाहर कर क्या रहे, देख क्या रहे हैं। वेट नहीं ये मिस्टर यांग के साथ ये बंदा क्या कर रहा है, ये टैंग आके क्या पागल हो चुका है क्या, ये मिस्टर यांग को ह्यूमिलेट कर रहा है। अरे यार अभी फोन लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो अरे भाई मेरी बात सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए भाई, ये मिस्टर यांग का फैसला है।